और एटम न्यूक्लियर ड्यूल नेचर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इन्हीं की न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ईएम वेव में न्यूमेरिकल नहीं है, बस इक्वेशन है। ईएम वेव में सिर्फ 2 टॉपिक हैं, एक तो स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे और एक प्रॉपर्टीज देख लोगे, खत्म चैप्टर। ईएम वेव इजी है, पता ही आप लोगों को, सारे बच्चों को। सेमीकंडक्टर चल ही रहा है, यहाँ से नंबर जाने नहीं चाहिए सेमीकंडक्टर से, पूरे में से पूरे आने चाहिए। वापस बोलो, थ्योरी मेरे को पूरी स्ट्रॉन्ग चाहिए आप लोगों की, एक एक चीज़ का रीजन होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है फिजिक्स की, पता होगा आप लोगों को शायद। अगर कभी आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ते हैं ना, तो ये सेमीकंडक्टर अपने आप में चीज़ होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ये तो आपको नॉर्मल सी चीज़ पढ़ाई जा रही है, अभी कई ऐसी चीज़ होंगी जैसे कि 9th क्लास में मैंने वर्क डन पढ़ा होगा, राइट, मेरे हिसाब से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 9th क्लास में ट्राइपॉड हिला तो नहीं, पहले देखो, इसमें जानने को तो बहुत कुछ जान सकती हो। आज भी मेरे को याद है एक टॉपिक था डेप्लेशन रीजन, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जब मैं, हाँ स्टोरी टाइप है बात है, जब मैं एमएससी की कोचिंग लेने जाता था ना, तब की बात है। तो उस वक्त मेरे को टीचर ने पढ़ाया था डेप्लेशन रीजन, और वो डेप्लेशन रीजन 2 क्लास तक 8 घंटे पढ़ाता, 4-4 घंटे क्लास होती थी सिर्फ डेप्लेशन रीजन, सिर्फ डेप्लेशन रीजन 8 घंटे तक पढ़ाता कि डेप्लेशन रीजन क्या है। और आप लोगों को घर से पढ़ के आने के लिए बोल रहा मैंने डेप्लेशन रीजन, ठीक है। एक बात तो बोला था मैंने सारे बच्चों को डेप्लेशन रीजन पढ़ के आना है, एक बात तो वो। दूसरी बात, उसके बाद बैरियर पोटेंशियल होता है। क्या होता है बैरियर पोटेंशियल? देखो सुनने में आसान है, 12th लेवल पे बात करेंगे तो डेप्लेशन रीजन ये होता है, बैरियर पोटेंशियल ये होता है, एक बात। पर मैं अभी कुछ और कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वर्क डन 9th क्लास में पढ़ाया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर जब 11th क्लास में आते हैं तो बोलते हैं फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रियल स्टेटमेंट ये होती है। उसी प्रकार से कई ऐसी चीजें 12th क्लास में सेमीकंडक्टर में बोली जा रही हैं, पर वास्तविकता में ये चीजें आगे आके थोड़ी चेंज होंगी, क्योंकि फैक्ट नहीं है, बस आपको बताया जा रहा है ऐसा होता है। 12th क्लास की सारी बुकें ऐसे बता रही हैं ऑलमोस्ट, उसमें से बोलूं तो कहीं ना कहीं मैं अपना दर्जा रखूं तो 100% बुकें गलत है, पर सारी बुकें वो कह रही हैं। और 12th के हिसाब से मैंने बताया भी, सीबीएसई भी वही बोल रहा है, कह दो यार, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में भी वही लिखा, इट्स ओके, पर मानना है मेरा गलत है वो, ठीक है, ये मेरा मानना है। वो क्या क्या चीजें बताई जाएंगी। लास्ट क्लास की बात करें तो एन टाइप और पी टाइप की बात हो रही थी, एक बात ये। दूसरी बात, आप लोगों को फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज सारे बच्चों ने सुना होगा मेरे हिसाब से। फॉरवर्ड वाइज पी ज्वाइन फ्रॉम द पॉजिटिव, एन ज्वाइन फ्रॉम द नेगेटिव। बड़ा सुनने में इजी लगता है कि डेप्लेशन रीजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, यही पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये लिखा है बुकों में, सही तरीके से लिखा होगा, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। रिवर्स वाइज भी बच्चों को पढ़ता है, रिवर्स वाइज में उल्टा हो जाता है, किसका? फॉरवर्ड वाइज का, यानी पी ज्वाइन फ्रॉम द नेगेटिव होता है, वहाँ पॉजिटिव नहीं होता, यानी उल्टा होता है रिवर्स वाइज में। यही पढ़ते थे, पी एन जंक्शन, एक पी लिया एक एन लिया, उन दोनों को मिला दिया, यही पढ़ते हो। मिलाने की भी टेक्निक्स होती है, ऐसे नहीं कुछ भी करके मिला दिया। बहरहाल प्योर क्रिस्टल में डोपिंग भी तो करा सकते हो, मिलाना क्यों? रिपीट, एक प्योर क्रिस्टल ले लो, बिल्कुल सिलिकॉन का प्योर, एकदम सिलिकॉन का है तो सिलिकॉन का, जर्मेनियम का जर्मेनियम का। एक और क्वेश्चन यहां बनता है कि सिलिकॉन की बात करते हैं हम हमेशा, कार्बन की बात क्यों नहीं करते? टिन की बात क्यों नहीं करते भाई? टिन, एसएन की बात क्यों नहीं करते? लेड की बात क्यों नहीं करते? वो भी तो सेमीकंडक्टर हैं। रिपीट, लेड भी तो सेमीकंडक्टर हैं, उसकी बात तो नहीं कर रहे हम कि सेमीकंडक्टर का यूज कर लो। अच्छा, तो कार्बन का कितना है? बहुत कम होता है। किसने बढ़ा दिया? अगर कम होता तो अच्छी बात हुई ना, कार्बन का यूज करना चाहिए था। कार्बन का एनर्जी गैप जो है बहुत ज्यादा होता है, 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। वो गलत था बेटा, एनर्जी गैप ऑफ द कार्बन अराउंड कितना? 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, और कार्बन की कंडक्टिविटी कम होती है, बिहेव लाइक इंसुलेटर। रीजन, क्योंकि एनर्जी गैप और कंडक्टिविटी आपस में इनवर्सली डिपेंड करते हैं। रिपीट, कंडक्टिविटी और एनर्जी गैप आपस में इनवर्सली डिपेंड करते हैं सबके लिए। जिसका एनर्जी गैप कम होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। याद करो, कंडक्टर की बात करी तो ओवरलैप हो रहे थे, वहां पे एनर्जी गैप कम था तो कंडक्टिविटी ज्यादा थी। तो यानी एनर्जी गैप और कंडक्टिविटी आपस में इनवर्सली डिपेंड करती हैं। कहीं भी क्वेश्चन आए तो आप बता तो सकते हो क्या होता है। बहरहाल हमें सोचना वहां तक है थ्योरी में, जहां तक कि सीबीएसई में क्वेश्चन बाहर ना आ सके, यानी तुम्हारी बुक्स पढ़ो तो आराम से पढ़ के समझ सको। जैसे नोवेल्स पढ़ते हो इंग्लिश की, वैसे फिजिक्स को पढ़ के फील आना चाहिए। लैंग्वेज ही तो है, थ्योरी है तो और आसानी से आएगा। हाँ ना बोल भाई। अच्छा, क्वेश्चन अभी बरकरार है कि टीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, लेड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, कार्बन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। इवन बात करें तो जर्मेनियम का भी इस्तेमाल नहीं करते हम, सिलिकॉन का ही सबसे ज्यादा करते हैं। हमेशा देखोगे सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, जर्मेनियम कभी नहीं कर रहे। बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, ऐसा नहीं नॉर्मली। अच्छा, आयंस क्या होते हैं? कोई पूछे एक्सेप्टर आयंस क्या होते हैं, डोनर आयन क्या होते हैं? आयंस तो बताओ क्या होते हैं? क्या होते हैं आयन?
एक सेकेंड आराम से पूछेंगे। नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन सुना होगा कोई? गुड। किससे पूछे? तुम बताओ बेटा, नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? यार थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में, कि मैं मान लो गवार हूं, मेरे को समझाना है, कैसे समझाओगे? है मतलब नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करें वो, फिर इमिट करें वो नेगेटिव आयन होते हैं। वाह लाल वाह, देख रहे हो क्या बोल रहा है? हाँ ट्राई कर। मतलब मैं कह रहा हूं, मैं अनपढ़ गवार हूं, मेरे को समझाना है, तो तू ऐसे समझाएगा कैथोड रे, मैं कैसे समझूंगा भाई? नहीं सॉल्ट भी नहीं पता मेरे को, मैं अनपढ़ गवार बोलता रहूं। चल पता है, मान लिया NaCl, मान लिया, मान लिया Na पे प्लस बोलेगा, Cl पे माइन बोलेगा, ये मत बोलिए बस। यस बेटा, जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव आयन, जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? नेगेटिव आयन। बात खत्म यार। नहीं आई नो, मेरे को तो बात कर रहा है, मेरे को तो पता ही है यार, मैं तुमसे पूछ रहा हूं यार, ठेठ भाषा में समझाना था। जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ बुलाएगा वो क्या होगा? नेगेटिव आयन। खींचेगा इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, जो डोनेट करेगा वो क्या है? पॉजिटिव आयन। जैसे भरपाई है, ले ले यार, मेरे 4 रोटी है, मेरे पे 3 रोटी, मेरा पेट भर जाता है, मैंने कहा एक तू है ले ले, मैं पॉजिटिव हूं, देनदार हूं, मैं दे देता हूं सबको चीजें। अंधा पैसा। मेरे को किसी ने 2 रोटी दी, मेरे भूख में पेट में 4 रोटी की भूख थी, अभी भी 2 रोटी भगिया, आना यार देना, और ऐसा फील आएगा तो मैं भूखा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आयंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था, मेरे हिसाब से पता होगा आप लोगों को इतना तो, है ना? वापस बोल दूं, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, बुला रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है कोई, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? नेगेटिव आयन। और जब डोनेट कर रहे हैं तो क्या होगा? अरे बिल्कुल बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में 5 होते हैं, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक डोनेट करता है ना, तो पॉजिटिव आयन हुआ, डोनर आयन हुआ। Na+ बोलता है ना, क्योंकि लास्ट सेल में कितना होते हैं? 1 ना, वो डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है, डोनेट करता है, इसलिए तो प्लस आता है। क्लोरीन माइनस होता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए तो नेगेटिव आता है। अरे इतना तो पता हुआ यार, दिल तोड़ दिया मेरा तो तुमने अभी सही। चलो एक बात, दूसरी बात कि अभी भी क्वेश्चन बरकरार है, कार्बन का यूज क्यों नहीं कर रहे, टिन का क्यों नहीं यूज कर रहे, और आपका लेड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, और जर्मेनियम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? जर्मेनियम का भी नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा किसका करते हैं? सिलिकॉन का। पैसा कम क्योंकि, और इंपॉर्टेंट बात ये भी, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। आई रिपीट, उसके बाद भी सिलिकॉन का यूज करते हैं यार। सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, सर सुनने से पहले सुन तो ले लाला। जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सिलिकॉन, उसके बावजूद हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। कोई रीजन होगा? सर नहीं, रीजन है। हाँ, वो रीजन क्या है? वो पैरामीटर्स क्या है? वो पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? वो सारा पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। जो मैं लैंग्वेज हो सकता हूं अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल कर रहा हूं इतनी देर से, कि आपकी बुक्स में ना हो लैंग्वेज, बट इट्स ओके। थोड़े शब्द है मेरे मुंह पे रटे पड़े हैं, अब थोड़े हायर होते हैं तो निकल जाएंगे मुंह में से, इट्स ओके, समझ जाना, ठीक है? पैरामीटर्स वैसे इस्तेमाल करना चाहिए, पर पैरामीटर्स तुम्हें पता है क्या होते हैं, है ना? बोलो, पैमाना किन किन पैना है। अच्छा, कार्बन की लिमिटेशन की बात भी करी जाएगी, कार्बन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। अब एक और पॉइंट है कि ग्रुपिंग, क्या बोला? ग्रुपिंग। अरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुपिंग तो सुना होगा। ग्रुपिंग, हम केमिस्ट्री की बात करते हैं और सेमीकंडक्टर जब पढ़ा रहे हैं तो सेमीकंडक्टर के हिसाब से बात करता हूं मैं। अब सेमीकंडक्टर के हिसाब से बात करते हैं कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ग्रुपिंग करने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपके, या बेस होती है ग्रुपिंग। कोई पूछो ग्रुपिंग किस पे बेस होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस होती है। कौन? ग्रुपिंग। आई रिपीट, दोबारा बोल दूं, कोई पूछो ग्रुपिंग किस पे बेस होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ट्राइवेलेंट जो है 3 ग्रुप एलिमेंट होते हैं, 3rd ग्रुप एलिमेंट के। आपके सेमीकंडक्टर में इस तरीके से बुकों में लिखा भी होगा। आई रिपीट, ट्राइवेलेंट जो है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं ना, ट्राइवेलेंट वो क्या है? 3rd ग्रुप एलिमेंट। क्या बोल रहा हूं, सुन भी रहे हो? मैं 3rd ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं उन्हें। अगर कोई पूछे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, 5th ग्रुप एलिमेंट, क्योंकि लास्ट सेल में देखो ना कितने, 5 है, लास्ट सेल में कितने हैं? 3 है। भाई ट्राइवेलेंट जितने भी एटम उठाओगे सब में लास्ट में कितने? 3 ही है, तो 3rd ग्रुप एलिमेंट बोला गया उन्हें। ग्रुपिंग ऐसी तो करी जाती है, पता होगा तुम्हें। जिन्हें नहीं पता वो सीख लो ना यार, क्या है
पेंटावेलेंट बोल रहे हैं मतलब लास्ट बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, तो यानी 5th ग्रुप एलिमेंट आ गया क्या? तो एग्जाम में अगर आते हैं ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट कौन सा ग्रुप, क्या आप लिखोगे? ट्राइवेलेंट क्या है? 3rd ग्रुप, ऐसे लिखोगे 3rd ग्रुप एलिमेंट। बहरहाल वो नंबर है जो होते हैं वास्तविकता, जो तुमने छोटी क्लास पढ़ी है 1 2 3 4 5 6 13 और 14 15 ग्रुप, वो नॉर्मल वे में बोलते हैं। पर हम सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं तो उसके प्रॉपर हिसाब से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 3rd ग्रुप एलिमेंट और क्या बोलेंगे? 5th ग्रुप एलिमेंट। एग्जाम में ऐसे लिखना है। हाँ ना बोल भाई, पता लग रहा है बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं? मान लो यहां पे एक आयन है, ठीक है, नेगेटिव आयन। क्या है? नेगेटिव आयन। और इसके पास में, नेगेटिव आयन के पास में मान लो कोई एग्जांपल एल्युमिनियम ले लिया हमने, भाई डोपिंग करी थी ना, ट्राइवेलेंट ले लो, एक एल्युमिनियम ले लो ट्राइवेलेंट, उसकी डोपिंग करी हमने, तो वहां पे एक होल रह रहा था, तो मान लो इलेक्ट्रॉन आता है होल में भर जाता है, ठीक है भैया, तो ये नेगेटिव आयन बन गया ये। अरे हाँ ना बोल भाई, नेगेटिव आयन ही तो होगा, वो एक ले सकता है ना। अगर बात करें नहीं भी आया तो एक वहां पे होल तो है, नेगेटिव आयन ही तो है वो। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे एल्युमिनियम है, एक खाली जगह है, तो नेगेटिव आयन है या नहीं है? तुम्हें पता भी है नहीं है? तुम्हें नहीं पता, बताइए। अरे मैं बोलता रहा हूँ, बुला तो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ खाली जगह है। क्या जगह है? खाली, खाली जगह है। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना, एक्सेप्टर क्या हो गया, फिर वहां पे क्या आएगा? माइनस, तो होता है एक्सेप्टर आयंस बोलते हैं उन्हें। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ना बोल भाई, 3 की तो शेयरिंग होगी, तो एक खाली जगह भाई ना, खाली जगह क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को खींच रही होगी, एक्सेप्ट कर रही होगी, यही तो चाहती है, तो एक्सेप्टर का काम कर रहा हूं वहां पे, तो एक्सेप्टर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर आयन। यानी जो एटम होगा, एक्सेप्टर एटम, वो कन्वर्ट हो जाएगा या बदल जाएगा, बिकम्स इनटू नेगेटिव आयंस में। वो लेते ही सारे लिखवा दूंगा चीजें, आए ना भैया? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बात, तो एक काम करो, बेसिक से बात करेंगे स्टार्ट नॉर्मल वे में। अच्छा कार्बन, एक बात दो, अर्थ की जो सर्फेस है, अर्थ होती है, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, वहां पे कार्बन सबसे ज्यादा मिलता है। अर्थ क्रस्ट में कार्बन सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद भी हम कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते एज अ प्योर सेमीकंडक्टर। रीजन पता होना चाहिए, बिकॉज वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बहुत क्या होती? कम होती है। कार्बन बिहेव लाएगा इंसुलेटर, इसलिए कार्बन का इस्तेमाल नहीं करते होंगे। कोई और पूछे कि मान लो आपका टीन हो गया और लेड, इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि बहुत कम मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मिलते हैं, तो ये कॉस्टली होते हैं। भाई जो चीज कम मिलेगी वो कॉस्टली होगी ना, सीधी सी बात है। हाँ ना बोलो भाई, मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें 2 घंटे पढ़ाना स्टार्ट करूँ पूरे हफ्ते में, ठीक है, पैसे बढ़ा दूँ अपने। हाँ ना भैया, जो चीज कम मिलती है वो क्या होती है? कॉस्टली। तो टीन और लेड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते। बचा क्या? सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही है ना प्योर सेमीकंडक्टर सिर्फ। अच्छा प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो कौन कौन से होंगे? 4th ग्रुप एलिमेंट। क्या आएगा? 4th ग्रुप एलिमेंट आएगा, 5th नहीं आएगा बड़ा। 4th ग्रुप एलिमेंट, 4th क्यों बोलेंगे? 14। लास्ट सेल में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन, तो 4 होते हैं। सब सेमीकंडक्टर होंगे, कौन से? प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होंगे? प्योर सेमीकंडक्टर। आप पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, हाँ ना बोल भाई। तो मैं कह रहा हूं 4th ग्रुप एलिमेंट। 4th ग्रुप में कौन कौन से आते होंगे? देखो लास्ट सेल में इनके 4 चौर होते हैं, जो आपकी नॉर्मल वे में आप कौन सा बोलते हैं? 14। एक तो आपका आता है कार्बन, एक सिलिकॉन आते हैं, एक जर्मेनियम आते हैं, टीन आते हैं, लेड आते हैं, यही सब आते हैं। ये प्योर होते हैं। क्या होते हैं? प्योर। इनमें से सिलिकॉन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसके पीछे रीजन दो। इनकी पावर रेटिंग हाई होती है, इनकी करंट रेटिंग हाई होती है, इनकी वोल्टेज रेटिंग हाई होती है, इनकी थर्मल लिमिट हाई होती है। कहोगे ये सब बवाल गए, ये तो किसी बुक में नहीं मिल रहा। फील दिलवाएंगे, टेंशन ना लो। हाँ ना भैया, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, फील के लिए ऐसी। हाँ ना बोल भाई, नोट डालो एक, आओ। बेटा अगर मेरा मार्कर चलेगा तो लिखूंगा आराम से, देखता रहे। बेटा बोर्ड विजुअल है या नहीं है, पहले ये बता दो मेरे को एक बार। साफ विजुअल है? एकदम मस्त लिखा हुआ, अच्छा अच्छा आ रहा है। बैग खोला तूने? बैग खोला तूने? मेरा तो खोलेगा नहीं, अपना ही खोलेगा बुड़बक। लिखो बेटा, अगर सेमीकंडक्टर की बात करिए, देखो बेटा कोई बच्चा ये ना बोले कि मैं बोर हो रहा हूं, क्योंकि मुझे तो हम करने आए नहीं है, बोरी हो गए पढ़ाई में। बेटा फील है सेमीकंडक्टर, क्या बोलेंगे बेटा? आराम से ले लें। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? बच्चा बच्चा जानते हैं, बोल दे बेटा जल्दी जल्दी। 2। बोल बेटा, पहला क्या होते हैं?
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आराम से देखता रहियो, पेन नहीं चलना चाहिए, 2 मिनट लगेंगे, एक बार देख लो। बड़ा दूसरा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आगे आएगा। बड़ा और इसको क्या बोलते हैं? बड़े प्योर सेमीकंडक्टर, अच्छी बात है। बड़े एक और इसका नाम होता है जिसको बोलते हैं, क्या कोई बताएगा? नेचुरल। भाई नेचर में जो मिल जाए नेचुरल सेमी कंडक्टर, है ना भैया, जो कि आपको क्या मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट पैदा हो जाते हैं, डायरेक्टली मिलते हैं। अरे हाँ ना भाई, बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे हाथ डाला ऐसे निकाल लिया, समझ रहा है क्या भाई? हाँ ना बोल भाई। और बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की होगी, एक्सट्रिंसिक की बात करें तो क्या होता है? इम्प्योर। क्या होते हैं? बड़े इम्प्योर होते होंगे। और बोल बड़े इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। और आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर भी बोलेंगे। अरे होते थोड़ा ना, बनाते हैं तो वो तो डायरेक्ट मिल जाते हैं। ये कैसे बनाते हैं? डोपिंग की मदद से डोपिंग करते हैं। डोपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ताकि कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डोपिंग की नीड क्यों है? ताकि हम कंडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो डोपिंग करती क्या? इंक्रीज द कंडक्टिविटी, इंक्रीज द। कोई पूछे आपसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, इनमें से कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी है? इसकी या उसकी? नीचे वाले की। तो लिखोगे यहाँ पे पहला हो गया। बड़े सेकंड, कंडक्टिविटी जो है आपकी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो होती है इज मोर देन द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इससे ज्यादा होती है। लाके दे दो सिगरेट, चला देता है आराम से, पी ले। ये भगवान भगवान थोड़ा कुछ करेंगे, फुल फील में। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, पी ले। इतना आया नहीं आया? आना बोल। अरे कठिन तो नहीं लग रहा। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बड़ा जो एनर्जी गैप होता है, देखो वैलेंस बैंड और ये क्या है? कंडक्शन बैंड। और ये क्या? कंडक्शन बैंड। इनके बीच में क्या होता है? एनर्जी गैप। बड़ा ये जो एनर्जी गैप होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। किसके होता है? कंडक्टिविटी के। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। बहरहाल ये सब न्यूमेरिकल क्लास में लिखवाता हूं, पर बता रहा हूं, हाँ ना भैया। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट की बात करें, डोपिंग किसकी करें? डोपिंग। डोपिंग कैसे मिलाते हैं? आओ तुम्हें डोपिंग दिखा देता हूं, हाँ ना बोल भाई। बड़ा चौथा पॉइंट क्या है? ए लाला वीडियो में आ रहे हैं। बड़ा डोपिंग की बात करें तो डोपिंग 2 तरीके की होती है। अब यूं बोलना ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट तो बच्चा भी जानता है, पर हम थोड़ा बढ़कर बताएंगे आज। बड़े एक होती है लो लेवल डोपिंग और एक होती है हाई लेवल डोपिंग। टेंशन मतलब किसी भी बुक में नहीं लिखी होगी तुम्हारे। मैं कुछ वर्ड मैं वापस से बोल दूं, उस वक्त के ऐड कर रहा हूं जब मैं भी पढ़ता था। 2-3 न्यूमेरिकल से बस, छोटे मोटे। बेटा लो लेवल डोपिंग, हाई लेवल डोपिंग। आपकी 12th क्लास में जो डोपिंग होती है वो लो लेवल डोपिंग होती है। हाई लेवल डोपिंग तो दिखाते तक नहीं है। टनल डायोड आता है इसके अंदर। क्या आते हैं? टनल डायोड। सुना भी नहीं होगा तुमने टनल डायोड क्या होता है, हाँ ना बोल भाई। तो जो कि बहुत आगे पढ़ते हैं, अभी तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो टनल डायोड जो होता है उसमें हाई लेवल डोपिंग होती है, हाँ ना बोलो भाई। बहरहाल लो लेवल डोपिंग किस तरीके से करी जाती है ध्यान से देखना। अच्छा डोपिंग करते क्यों है? ताकि इंक्रीज द कंडक्टिविटी। एक पॉइंट ये। बट अगर बात करें लो लेवल डोपिंग किस तरीके से डोपिंग करनी है, किस रेशियो में करनी है, कितना डालें कितना ना डालें, तो बड़ा ये होती है 1:10⁸ के रेशियो में। 1:10⁸। कई बुकें हो सकते हैं 10⁹ लिखें, कई 10 लिखें, वेरिएबल होता है, पर जो मैंने लिख दिया वही लिखना है। इसके आसपास अगर पेपर में आता है तो वही टिक लगा देना। तो मैंने कहा 1:10⁸। अब इसका मतलब क्या है 1:10⁸ का? ये भी तो पता होना चाहिए। बेटा ये 1 का मतलब है एक डोपेंट। एक क्या होगा? डोपेंट। एक डोपेंट। और ये क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। यानी 10⁸ प्योर सेमीकंडक्टर में एक डोपेंट मिलाया जाता है, यानी एक इंप्योरिटी डाली जाती है। यानी 10 के पीछे 8 जीरो क्या ले लो, प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें लाके प्यार से एक आप क्या छोड़ दो, आप ऐसा डोपेंट छोड़ दो। इस रेशियो में लो लेवल डोपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? लो लेवल डोपिंग। हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल होता है 1:10⁻³ में, यानी एक डोपेंट और 10⁻³ प्योर सेमी कंडक्टर। पता लग रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ ना बोल भाई। इन रेशियो मिलाए थे। कोई पूछे लो लेवल डोपिंग क्या है? आप जो पढ़ रहे हो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लो लेवल डोपिंग होती है, पर हाई लेवल डोपिंग कहां देखने को? टनल डायोड में। क्या मिलती है? टनल डायोड में। बेसिक बुनियाद बात है। तो मैंने बोला ना टनल डायोड अभी पूछो ही मत, बहुत आगे देखना अभी, ठीक है। नहीं आ जा, इतना लेट आ जा। तो बेटा आगे देखिए। हाँ तो एक बात तो होगी, ये पता लग रहा मैं क्या कह रहा हूं? या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले, ठीक है। अभी से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको। अब इसके आगे धीरे 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 बढ़ेंगे। डोपिंग का याद रखना। अच्छा एक मोल की बात करें तो एक मोल में 12th क्लास में पढ़ाया था 10⁻17 आप ऐड करते हो डोपेंट।
आपकी 12th क्लास की बात करें तो 1 मोल में लगभग राउंड फिगर 10 की पावर 17 डोपेंट ऐड करते हो, है ना भैया। कभी कभार कई बुकों में ये भी लिखा होता है 1 डोपेंट ऐड करते हैं इन 10 की पावर 10 प्योर सेमीकंडक्टर में, ये भी लिखा हो सकता है कई बुकों में। कई बुकों में ये भी लिखा होता है 1 डोपेंट ऐड करते हैं 10 की पावर 6 प्योर सेमीकंडक्टर में। तो यानी जो भी डोपेंट ऐड कर रहे हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर के मुकाबले बहुत कम होगा, ऐसे याद रखो। पता लग रहा है, क्योंकि लो लेवल डोपिंग पढ़नी है आपको, हाई लेवल डोपिंग तो आप में होती ही नहीं है, ऐसे याद रख लेना। क्लियर है क्या? तो लो लेवल डोपिंग, हाई लेवल डोपिंग, डोपिंग करते क्यों है? ताकि कंडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक की ज्यादा होती है कंपेयर टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहरहाल डेरिवेशन भी है आपके सिलेबस में कंडक्टिविटी की। लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीजें बेटे। फिर ये क्या था? ओए आवाज नहीं। लो लेवल डोपिंग, हाई लेवल डोपिंग। बेटा लो लेवल डोपिंग की बात करें तो डोपेंट बहुत ही कम मिला रहे, 1 डोपेंट मिला रहे 10 की पावर 8 प्योर सेमीकंडक्टर में। इतना तो आ गया होगा। बड़े इसके बाद लिखे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या लिखे? अच्छा पता लग गया इसका इस्तेमाल क्यों करते होंगे? क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा होती है भाई इसकी, डोपिंग करके इंक्रीज द कंडक्टिविटी करते हैं। हाँ ना भैया, आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है बताओ मेरे को जरा, जल्दी जल्दी बताओ तो एक बार। वैसे लिखने की जरूरत थी नहीं तुम्हें से, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें। बेटा एक और देख लो, बताओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बोला? बोल लाला कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। पहला बोल दें, दूसरा बोल दें। बहुत बढ़िया। बड़े एक पी टाइप और क्या है? एन टाइप। बेसिक बुनियाद इनका आगे भी। बड़े एक क्या है? पी टाइप, दूसरा क्या है? एन टाइप। बताओ पी टाइप मतलब क्या होगा? बड़ा पी बड़ा पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन मतलब नेगेटिव। और तुम बहुत सारी चीजें बोलते हो, इसमें ट्राइवेलेंट करते हैं, उसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। यानी प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा, आई रिपीट प्योर, जो कि सीधे अर्थ से ऐसे करके निकाल दिया, उसमें ऐड करोगे डोपिंग डालोगे। किस तरीके की डोपिंग? ट्राइवेलेंट। क्या डालते हो? ट्राइवेलेंट। अर्थ में ऐसे हाथ डाला, कंचे निकाले कभी जमीन में ऐसे डाल के? निकाल लिए कंचे? अबे कंचे निकाले, वो ये डब्बा होता था बचपन में, बच्चे कंचे खेलते थे करके निकालते थे, नहीं निकाले? बहरहाल मैंने भी निकाले, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ रेत निकाली कहीं से, प्योर है। क्या है? प्योर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया क्या? बड़ा ये एन टाइप है, एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट क्या करते हैं? पेंटावेलेंट, यहाँ पे इंप्योरिटी ऐड करते हैं, है ना? बोल भाई। ये क्या? ट्राइवेलेंट, यहाँ पे क्या है? पेंटावेलेंट, है ना? बोल भाई। बड़े ट्राइवेलेंट जो दिख रहा है ट्राइवेलेंट, और ये क्या दिख रहा है? पेंटावेलेंट। बड़ा ट्राइवेलेंट मींस थर्ड ग्रुप एलिमेंट। सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो, याद रखना ग्रुपिंग वैलेंस, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डिसाइड कर जाती है। और लाली तू कैसी है? तू तो आई है यहाँ पे आज, इससे पहले लिए तूने सेमीकंडक्टर की क्लास? तेरे से पूछ रहा हूँ दिव्यांशी, गुड, तो ऐसे बोलना। बड़े क्या है? बाबे से सुन ले। बड़े थर्ड ग्रुप एलिमेंट, हाँ ना? बोल भाई। बड़े क्या है? पेंटावेलेंट। क्या है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट क्या है? 5th ग्रुप एलिमेंट। बड़े थर्ड ग्रुप एलिमेंट ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं? फिर लो बड़ा, ग्रुपिंग की बात करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होती है, पे बेस्ड होती है। कौन? ग्रुपिंग। बड़ा किस पे बेस्ड होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर लो बड़े एक है थर्ड ग्रुप एलिमेंट, ऐसे बोला गया। तो ग्रुपिंग बताओ, ये ट्राइवेलेंट होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? लास्ट सेल में ऑर्बिट में होंगे 3 ही होंगे। यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे? 5। तो इसलिए 5th ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ग्रुप एलिमेंट। तो आपके एग्जाम में आएगी, आप 13, 14, 15 ऐसा मत लिखना, 3rd और 5th लिखना। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ ना? बोल भाई, कठिन तो नहीं है। बहरहाल अगर थर्ड ग्रुप एलिमेंट की बात करूंगा तो मैं क्या बोलने वाला हूं? मेरे कहने का मतलब क्या होगा वहां पे कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3। अगर मैं 5th ग्रुप एलिमेंट की बात करूं तो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में 5 मतलब कौन कौन सी बात करेंगे? आपकी नाइट्रोजन की बात हो जाएगी, फास्फोरस की बात होगी, इन सब की बात होना स्टार्ट, आर्सेनिक की बात होगी, है ना? एंटीमनी की बात हो जाएगी, पता है तुम्हें यार, बिस्मथ की बात होगी। और बात करेंगे ट्राइवेलेंट की, तो ट्राइवेलेंट में कौन आएगा? बोरोन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, इंडियम आएगा, थैलियम आएगा। थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 होता है, तुम्हें पता ही है। तो ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। बात करें अगर आपको 5th ग्रुप एलिमेंट, 5th के या 4th ग्रुप के एलिमेंट की बात करें तो 4th ग्रुप में क्या आएंगे? जिनके लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4।
कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये सब आएंगे। लेड का एटॉमिक नंबर कोई पूछे 82 होता है, तुम्हें पता ही होगा। नहीं पता? टिन का कोई पूछे कितना होता है 50। पर बहरहाल लपेटो इसे। हाँ ना बोल भाई, लपेट, घसीट, उठा पटक, बचकानी चाहिए। देखा है 2-3 बार तुम्हारी आंखों में डस डस का प्यार। बेटा इसके बाद में क्या पढ़े बेटा? थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप की बात करेंगे, पर मीटिंग मेरे हिसाब से खत्म होगी ऑनलाइन वालों। हाँ है ना भैया? तो ऑनलाइन मीटिंग दे देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। बेटा एक नोट डालो फास्ट, जल्दी से नोट डालिए, बस अभी लिंक भेज दें जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चों। अरे तेरी बोतल कौन सी है भाई, बड़ी अच्छी लग रही है। वो गाना बजता है इसमें? ये क्या है, किसकी है? क्या है इसमें? गाना वाना नहीं है? स्पीकर था, निकाल दिया। अरे बाबा, अभी मैं गाना बजाता इतना अच्छा। फिलीजो पर इतना आ गया। अब देखो, हाँ तो बात कर रहे थे हम बेटे थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप की। बेटा अगर थर्ड ग्रुप की बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। फोर्थ ग्रुप की बात करें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 4। 4 की बात करें तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, प्योर सेमीकंडक्टर की। और फिफ्थ ग्रुप की बात करेंगे तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर क्या? तो आइए बेटा देखिए फास्ट, डालो नोट एक। बड़े नोट है लिखे बेटा, बोलो थर्ड ग्रुप। बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी बोल लेते हो, इनका है बेटा। बोलो अगला ग्रुप। अरे फोर्थ बोलो यार बेटा, बोलो अगला ग्रुप, बोलो अगली ग्रुप। अच्छा जी, सांप लग रहा है ना, आंखें बना दो इसकी। बेटा फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, थर्ड ग्रुप एलिमेंट और क्या बोलेंगे बेटा? पांचवा ग्रुप का एलिमेंट, पांचवें ग्रुप के एलिमेंट, नॉट ग्रुप का, ग्रुप के हैं, ठीक है? के की का ध्यान रखना, ठीक है बेटा? अगर बात करें बेसिक की तो लिखो बेटा थर्ड ग्रुप में कौन कौन आते हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, तुम्हारा इसका उसका। तो बेटा बोरोन हो गया, एल हो गया, फैला। बेटा बात करें 4 में कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया। बेटा 5वें ग्रुप की बात करें तो क्या होंगे? बोल। बेटा क्या क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये क्या है? एंटीमनी, और ये क्या है? बिस्मिथ। ये तो मैं आता होगा, है ना भैया? बेटा इंडियम क्या? थैलियम है। क्या है? थैलियम। बेटा थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 होता है। कितना होता है? 81। एटॉमिक नंबर भी लिख दूंगा इनके? बेटा आओ लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर भी लिख लो। बेटा बोरॉन का कितना होता है? 5। बेटा इसके कितना होता है? 13, यहां लिख लो। वाह बेटा 5। बेटा गैलियम का कितना होता है? बेटा 31। इंडियम का 49, इसका कितना होता है? 81। बेटा इसका कितना होता है? 82, इसका कितना होता है? 83। बेटा ये 49 है तो ये 50, ये 51, ये कितना है? 31, तो ये 32, ये 33, ये कितना है? 13, तो ये 14, तो ये 15, ये कितना है? 5, तो ये 6 और ये 7। बेसिक क्लियर क्या? तुम्हारी आंख। बेटा ऊपर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आओ, बोरॉन की निकालते हैं। बेटा बोलो 2 3 2 8 3। बोल बेटा 2 8 18 3। बोल बेटा 2 8 18 4। बोल बेटा 2 8 18 5। अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा ये बोल यहाँ पे कितना आएगा? 2 8 4। बोल बेटा यहाँ पे क्या आएगा? 2 8, यहाँ पे 5। ये तो आता होगा। ऊपर वाली बोलो बेटा क्या आएगी? बहुत बढ़िया बेटा, ये आएगा 2 और 4। बोल बेटा ये क्या आएगा? 2 और 5। ये देख गुजी गुजी मिला। बेटा आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 5। बेटा ये मिला। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4। ये मिला बेटा कितने हैं? आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3। तो इन्हें बोला गया थर्ड ग्रुप एलिमेंट, इन्हें क्या बोला गया? फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, इन्हें क्या बोला गया? फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट। बेसिक। और रुको जरा बेटा, ये जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है ये दिख रहे हैं बेटा, इनका नाम होता है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। ये सब प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं।
हाँ ना बोल भाई, पर इस्तेमाल हम सिलिकॉन का करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यों का रीजन हम देंगे ना भाई, अभी आप लपेटो। हाँ लाला बोल, ट्राई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बोलो। थिलिथॉन या सिलिकॉन? नहीं बेटा मैंने ही गलत बोला, टेंशन मत ले। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन की तो थर्मल लिमिट होती है वो ज़्यादा होती है, यानी सिलिकॉन की थर्मल लिमिट मेरे हिसाब से 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। कितनी? 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जबकि जो जर्मीनियम होता है उसकी 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। यानी ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता किसमें? सिलिकॉन में। तो बिल्कुल ठीक बोला है, तो ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता किसमें है? सिलिकॉन में। इतना ही नहीं, करंट रेटिंग जो होती है वो सिलिकॉन की हाई होती है। अब करंट रेटिंग हाई मतलब पोटेंशियल V, वोल्टेज रेटिंग भी किसकी हाई होती है? सिलिकॉन की। और वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है पावर, P = VI, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो पावर रेटिंग किसकी ज़्यादा होगी? सिलिकॉन की, वेरी हाई, क्योंकि हाई और हाई मल्टीप्लाई बिकम्स मोर हाई, वेरी हाई हो जाती है। पावर रेटिंग भी सिलिकॉन की हाई। और अर्थ क्रस्ट में जर्मीनियम के अलावा देखा जाए तो सिलिकॉन ज़्यादा मिलता है, एक ये बात भी हो जाती है। तो इतने सारे पैरामीटर हैं कि हम किसका इस्तेमाल करते होंगे? सिलिकॉन का। किसके कंपैरिजन में देखा जाए तो? जर्मीनियम के। पर इसे लपेटो यार बेटे, फ्री लीजियो पे गए ऑनलाइन वाले बच्चों। बेटा आपको आ गया क्या? बेटा बात सिर्फ इतनी सी हो रही थी कि जो 4th ग्रुप एलिमेंट है वो सब के सब क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। पर जब भी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? सिलिकॉन का, कार्बन का नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन ये है, रीजन दीजिए क्यों सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हो। पहला रीजन देंगे कार्बन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, दूसरे में बताएंगे इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, और तीसरे में बताऊंगा इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है। ये सारी चीजें देखेंगे। हाँ ना भाई, आओ बेटा मिटोते हैं इसे। बड़ा रीजन 1 डालो। क्या डालो? रीजन 1। अच्छा हम कर क्या रहे कि हम सिलिकॉन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। वो रीजन की वजह से देखेंगे इनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, पता लग जाएगा। अच्छा मतलब जो चीज तेरे को देखने से अच्छी लग रही है उसका इस्तेमाल कर लेगा तू। कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए इंसान के अंदर, सच में अच्छा होना चाहिए वो। बेटे दिल की तो सिर्फ बकवास बातें हैं, वास्तविकता है नहीं समाज की। वास्तविकता तो यही है, तो दिखने में अच्छा हो सब कुछ अच्छा, वास्तविकता ये है। पर ये गलत है ना, सुनने में ही बोलते लोग दिल का अच्छा होना चाहिए, ये सब बकवास बातें हैं, ये सब फैक्ट नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। ये बोलने में अच्छी लगती हैं, जब वास्तविकता की बात आती है ना तो ये सब दरकिनार हो जाती है बातें। बहरहाल आ गया वो, जो कि गलत है, होनी नहीं चाहिए। बड़े फील है। हाँ तो आओ इनके पैरामीटर्स देखते हैं। देख पैरामीटर्स, ऐसे थोड़ा उठाया था सिलिकॉन को, अच्छा था, उस लायक था सिलिकॉन की उसको उठाया जाए। तो पहले बात करेंगे टिन की और लेड की। बड़ा फर्स्ट रीजन, क्या रीजन? फर्स्ट रीजन, बड़ा पहला रीजन ये था कि जो आपके क्या है एसन यानी टिन और क्या है लेड, ये क्या है? कॉस्टली होते हैं। क्या होते हैं? कॉस्टली। और ये अर्थ क्रस्ट में क्या मिलते हैं? लेस अमाउंट में मिलते हैं। क्या बोल रहा हूं? ये अर्थ क्रस्ट में क्या मिलते हैं? लेस अमाउंट में मिलते हैं, इसीलिए कॉस्टली होते हैं। एक रीजन दे दिया, इनका इस्तेमाल इसलिए नहीं करा जाता। अगर तुम पे ज्यादा पैसा आ रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है, उसका अल्टरनेट है ना, तो हम सिलिकॉन का यूज करेंगे ना, टेंशन ना लो, इतनी बर्बादी नहीं कर रही ना जीवन में। हाँ ना भैया, मार्कर का है बड़ा फील है। दूसरा रीजन क्या देंगे? बड़ा दूसरा रीजन ये, अच्छा बने कितने? बड़ा 3 के बीच में कंपटीशन है। देखो यहाँ पे थे कौन? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और लेड, यही सब थे। इन 2 को तो हटा दिया। अब इन 3 के बीच में कंपटीशन है, किसका इस्तेमाल करें। बड़े जो कार्बन होता है ना, ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलता है, इनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कार्बन सबसे ज्यादा मिलता है, पर उसके बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। हाँ ये रही, उसका बाद उसका इस्तेमाल नहीं करते। आइए क्यों, फिर लो। बड़ा कार्बन जो है, बड़े वैलेंस बैंड लेगा यहाँ पे, और बड़े यहाँ पे क्या है? कंडक्शन बैंड, ये रहा कंडक्शन बैंड। बताओ बीच में क्या है? एनर्जी गैप। बड़ा फील है ना यहाँ पे, बड़ा एनर्जी गैप किसका? कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। बड़ा एनर्जी गैप ऑफ द कार्बन, ये क्या होता है आपका? 5 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का होता है, बहुत ज्यादा है, बहुत क्या है? ज्यादा। एक रीजन ये दो, या बोल सकते हो लिमिटेशन ऑफ कार्बन, ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिटेशन ऑफ कार्बन। बड़ा सेकंड क्या लिख सकते हो? एनर्जी गैप ज्यादा है, इट मींस
डेल्टा ईजी जो होगा एनर्जी गैप वो इन्वर्सली होता है कंडक्टिविटी के, है ना भैया। अगर ये आपका ज्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यानी कंडक्टिविटी जो होती है किसकी, कार्बन की, कार्बन की कंडक्टिविटी वो क्या होती है, मिनिमम। कार्बन की कंडक्टिविटी इन सबों में से सबसे क्या होती है, मिनिमम। तो अच्छी बात थोड़ा है, अच्छी बात नहीं है। तो कार्बन ये बिहेव लाइक इंसुलेटर। तो ये भी हटा दिया, ये भी हट गया, ये दोनों भी हट गए, बचा गया इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। अब देखेंगे कौन जीतेगा। पहले इतना लपेटो और जो जीतेगा उसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। लपेटो से जीतेगा सिलिकॉन ही, रेस लगेगी, घोड़े है क्या। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, फैक्ट में ये बात मैंने कई सालों से देखी है। 12th क्लास के बच्चों को पता है दो चीज़ अच्छी लगती है, तुम्हें बताता हूँ क्या। तुम लोगों ने तो अपनी चीज़ लिखी थी, तुम्हें थोड़ी चीज़ और बताता हूँ। उनको अच्छा ये लगता है सिर्फ, यानी 12th क्लास का बच्चा हमसे क्या चाहता है मैं बताता हूँ तुम्हें, सिर्फ नहीं कह रहे फेयरवेल बढ़वा के। 12th क्लास का बच्चा ज़्यादातर मोस्टली ये चाहता है कि कौन ही मारूंगा नाक पे। तो वो ज़्यादातर बच्चा चाहता है कि उसका सिलेबस करा दिया है, टॉपिक में डीप जाओ ना जाओ उसे फर्क नहीं पड़ता। यानी उसे सिर्फ इतने से संतुष्टि है। अगर मान लो उसे बता दिया है कि डेप्लेशन रीजन ये होता है जहां पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव आगे बस एक जगह होती है, स्पेस होता है, बच्चा खुश है 12th क्लास का, यकीन मानो उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे ज्ञान से लेना देना ही नहीं है, फैक्ट है। उसे चाहिए सिलेबस। बेटा ये बात पता कब आती है फिर, इसी यही डिफरेंस होता है 99 वाले में और 70 वाले में। बस उसका सिलेबस तो हो जाता है खुशी खुशी, सिलेबस तो हो गया, सिलेबस तो हो गया। और दिक्कत पता कहाँ आती है, इन केस मान ले अभी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पर किसी कारणवश उसका पढ़ाई में मन लगने लगा तो उसे दिक्कत हो स्टार्ट हो जाएगी। क्यों दिक्कत स्टार्ट होगी, क्योंकि अब बेसिक बेकार है उसका, वो नहीं कर पाएगा। बेसिक जीवन में काम आएगा, साइंस के स्टूडेंट हो आगे काम ही आने वाला है। अगर आर्ट्स लेनी है तो बता दो, ठीक है, काम तो आएगा, देख लो। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि 12th वाले बच्चे समझते नहीं है, उन्हें लगता है इतना डीप क्यों ही बढ़े, छोड़ो ना यार। पर बहरहाल जरूरी है, पता लगेगा तुम्हें। बिहेव लाइक इंसुलेटर। बड़े फील लीजिए, ऊपर देखें, बड़े बात होगी, 3 को तो मार डाला, 2 जिंदा हैं भी, इन 2 में से कौन जीतेगा वो देखते हैं। आओ बेटा देखो, 4 घोड़े में कितने घोड़े थे टोटल, 5, 1 2 3 4 5 घोड़े में रेस चल रही थी, 3 तो हार के बच्चे, 2 घोड़े। हमारे अंदर भी 4 घोड़े होते हैं, बताया तुम्हें मैंने कभी, इंसान के अंदर 4 घोड़े होते हैं। घमंड का घोड़ा, लालच का घोड़ा, क्रोध का घोड़ा, एक तुम खुद दोनों का कौन सा घोड़ा। ठीक है, और कंट्रोल करता है हमारा दिमाग उन घोड़ों को। कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो डैश। आओ बेटा फील लो, बड़े फील है। कंपटीशन 2 के बीच में, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में। आओ बेटा, एनर्जी गैप बनाते हैं किसका, जर्मेनियम का। बोल बेटा, वैलेंस बैंड, और यहां पे क्या है, कंडक्शन बैंड। बड़ा अगर बात करें जर्मेनियम की, किसकी करें, जर्मेनियम की, किसमें 300 के पे, 300 के पे। कहां पे बात हो रही है, कोई बताएगा। रूम टेम्परेचर की बात हो रही होगी, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तो लिया नहीं मैंने, 0 के तो लिया नहीं है। मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो होता है ना, किसका, जर्मेनियम का, कितना होता है बेटा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने लिखवाया होगा शायद ये, अरे जर्मेनियम का फॉरवर्ड एनर्जी गैप लिखवाया तो था, 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर बात करें यहाँ पे किसकी, एक और ले लो बेटा, सिलिकॉन है ना, एनर्जी गैप किसका, सिलिकॉन का। बताओ भाई, बड़े ये क्या है, वैलेंस बैंड, ये क्या है, कंडक्शन बैंड। बता बेटा, फॉरवर्ड एनर्जी गैप सिलिकॉन का कितना होता है, एक्सीलेंट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसका है, सिलिकॉन का, 300 के पे ले लिया। क्या ये तो बेसिक बात है। बताओ एनर्जी गैप ज्यादा किसका है, सिलिकॉन का या फिर इसका, सिलिकॉन का। तो देखो बेटा, एनर्जी गैप किसका ज्यादा है, सिलिकॉन का है, मोर देन किससे, एनर्जी गैप ऑफ, यहां लिख लो, एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम से। हाँ ना बोल भाई, इट मीन्स हम जानते हैं जिसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। यानी कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, जर्मेनियम की। यहां लिख लो, कंडक्टिविटी सिंबल बना लो ऐसे, बट इज मोर देन द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन। यानी कंडक्टिविटी जर्मेनियम की ज्यादा है, उसके बाद भी सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है।
अब भी क्या दिक्कत है, अभी भी घोड़ा ये जीतता हुआ दिख रहा है और ये हारता हुआ दिख रहा है, पर उसके बावजूद हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्या होगा, और आएंगे अभी और दिखाएंगे, पहले इतना लपेटो फिर दिखाएंगे ऐसा क्यों। लपेटो हलवा चीज। हाँ बेटा, जीवन ही तो सस्पेंस में मजा आएंगे ना। अरे मूवी अब चलती है, मूवी में तुरंत ही पता लग जाए स्टोरी का एंड क्या, मजा आएंगे क्या, नहीं ना। एंडिंग होने तो अभी चेकमेट करेगा वो, कहेगा अच्छा जीत ले तू, मैं आता हूं। अगर मान लो आप किसी दिन बड़े लेवल पे चले जाते हो, यानी मान लो यार तुम फिजिक्स के फील्ड में बड़े लेवल पे चले गए, ठीक है, मान लो मेरे डिपार्टमेंट में आ गए तुम, मेरे जूनियर बन गए, तो मैं तुम्हारा सीनियर में डिपार्टमेंट में मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, नहीं पास ऐसा थोड़ा करूँगा मैं तुमसे पूछूंगा कि 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसे होता है, 12th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था एक्सेप्टर और डोनर एनर्जी लेवल, आपको कहे यस, मैं कहूँ किससे पढ़ा था, आपको मेरे से ही। मैं कहूँगा ये बताओ जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो किसके पास होता है, आपको वैलेंस बैंड के, किसके पास होता है। अरे वास्तविकता सुनो अब कि होल्स की जो पोजीशन है वो हम बनाते किसके पास में, वैलेंस बैंड के पास में, उस लेवल पे। सारी 12th क्लास की बुकों में भी लगभग वहीं बन रखी हैं, नीट की बुकों में, IIT की बुकों में वहीं है, पर अब वास्तविकता सुनोगे तो बहरहाल वहाँ होना नहीं चाहिए वो, और होता भी नहीं है, पर बस वही है, बुक्स दिखा रही हैं, थोड़ा उनका कहने का पर्पस अलग होता है। पर जितनी मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ी है उसके हिसाब से बता दूं, वो सारी बुकें गलत है। क्यों, रीजन नहीं, पढ़ाई गलत की बात नहीं है बेटा, कहने की बात ये है कि जो उस लेवल तक तुम पढ़ रहे हो ना सेमीकंडक्टर, वो कोई डीप नहीं है, डीप होता आगे लेवल पे। फिजिक्स ऑनर्स करी है मैंने, वो इंजीनियरिंग होती है, तो फिजिक्स ऑनर्स वाला फिजिक्स के बारे में ज़्यादा जानता है, वो थ्योरी पढ़ता है पूरे 8-9 साल 10 साल, तो उससे ज़्यादा पता होता है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि फील लो, अगर वहाँ पे होल है मान लो, तो होल है क्या, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ के जाता है वहाँ बनता है ना होल। भाई प्रैक्टिकली देखो, जहां से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के जाएगा वहां पे क्या बनेगा, होल। यानी जहां से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के गया वहां होल बन गया, पर वहां तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, उस लेवल पे कहां से इलेक्ट्रॉन आ गया भाई। आप होल दिखा रहे हो वहां पे, डोनर एनर्जी लेवल के पास में, वैलेंस बैंड के पास में, सॉरी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के पास में आप होल दिखा रहे हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन था भी कभी क्या, इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे था ही नहीं, तो होल बना कैसे होगा यार। फील लो इस चीज का, इलेक्ट्रॉन जब जगह छोड़ के जाएगा तभी तो होल आएगा, तो वहां पे होल आ कैसे सकता है, प्रैक्टिकली फील है ना, नहीं आ सकता ना, क्योंकि आएगा तो वैलेंस। तो खुद देख लो यार, सारी थ्योरी मिला लो पूरी सेमीकंडक्टर की, और सारी थ्योरी से पूरा रिजल्ट निकालो क्या होगा, कि एक्सेप्टर एनर्जी लेवल हम सारी बुकों में लिखते हैं कि वैलेंस बैंड के पास में होता है, अच्छी बात है, होता है, मान लिया, उसके ऊपर होल बनाई थी कई बुकें, वो क्यों बना रही है यार, नहीं है ना सही, क्योंकि होल तो जब बनेगा ना जहां से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के गया वहां होल आएगा। अरे वहां तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, होल कैसे आ गया, इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड में था, तो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जा रहा है तो होल तो वैलेंस बैंड में आना चाहिए ना, तो फैक्ट ये वैलेंस बैंड में ही बनाना चाहिए था, और हायर लेवल की बुकें सारी वैलेंस बैंड में बनाती हैं, ये होता है। पर मैं बता रहा हूं ना, आप भाई देख लो, मैंने तो बता दिया, तो आप एक डॉटेड लाइन बना देना, क्या बनाना, डॉटेड लाइन, उसको होल ना बनाना, मेरा मानना तो ये है। अगर तुम्हें किसी बुक में पढ़ते समय दिख भी रहे ना तो उसे इग्नोर करना, उसे गलती मान लो। आई रिपीट, अगर कोई बुक पढ़ रहे हो 12th क्लास की, उसमें दिख रहा है कि आपका जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के ऊपर होल रखे हुए हैं बुक में, ठीक है, तो बुक में काट देना कि ये गलत लिखा है 100%। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसे काट देना, वो गलत पढ़ा रहा है, सीधा क्वेश्चन कर देना उससे कि रीजन दो, मेरे को बोल दो उससे कि आप ही ने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां पे होल बनता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन आया कहां से। फिर टीचर कहेगा हाँ वही ये होता है, ठीक है। तो यार आपको एग्जाम में सिर्फ एक लाइन बना देना, अच्छा लगेगा, ठीक है, हाँ ना। हाँ? मैंने 12th क्लास के हिसाब से मैंने बनवाया, मैंने बोला, मैंने दोनों बातें इसलिए कंबाइन करके बोली है, ठीक है। अरे वास्तविकता मैंने इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोली, वास्तविकता क्या होती है, बुकें क्या दिखा रही हैं, क्लियर। बड़े फीलों पर देखिए सारे बच्चे, एक बात तो ये होगी, भाई लालू रिकॉर्डिंग चल रही है, बोर्ड आ रहा मस्त चल रही है, अभी भी सिलिकॉन जीत रहा है, मतलब सॉरी जर्मेनियम जीत रहा है, जितना सिलिकॉन चाहिए था। आओ कैसे, बड़े एक और नोट डालेंगे पैरामीटर्स के ऊपर, यानी इंसान के ऊपर ऐसे नजर क्यों रखे, पूरे पैरामीटर पढ़ो यार उसके, देखो तो उसके बारे में जान के वो कैसा है क्या नहीं, उसका व्यवहार कैसा है, आचार कैसा है, व्यवहार आचार प्रचार
आओ बेटा फिर लो। पैरामीटर किसके बेटा? जर्मेनियम के और सिलिकॉन के। बेटा पैरामीटर की लिमिट नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर मींस पैमाने, किन किन पैमानों पे हम चीजों को देखते हैं, है ना भैया, कि इसका बिहेवियर ऐसे कैसे है, इस पे कैसे है, इसका कैसे। एक होती है थर्मल लिमिट। क्या होती है? थर्मल लिमिट। थर्मल लिमिट गर्मी सहने की क्षमता, टेम्परेचर कितना बर्दाश्त कर सकता है वो। पता लगा थर्मल में तो हीट ही तो होती है, आ रहे हैं, हाँ ना बोलो, कितना बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है। तो जर्मेनियम की लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस। पर ये ज्यादा थर्मल लिमिट होती है, ये ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। कितनी होती है इसकी? 200 डिग्री सेल्सियस। बताओ अच्छा कौन सा होगा जो ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है? एक यहां जीत गया, एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर बेटा वोल्टेज रेटिंग। क्या बोला? वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग जो होती है इसकी लो होती है। क्या होती है? लो। जबकि इसकी क्या होती है? हाई। एक यहां जीत रहा है, एक हो गया वोल्टेज रेटिंग हाई है, तो करंट रेटिंग भी क्या होती होगी? हाई। बड़े हैं करंट रेटिंग क्या होती है इसकी? इसकी लो और इसकी हाई। अगर इसकी वोल्टेज रेटिंग लो है इसकी, और इसकी क्या है? करंट रेटिंग भी लो है, तो बेटा एक होती है पावर रेटिंग। क्या होती है? पावर रेटिंग कैसे आती होगी? बोल बेटा, रुक जा बेटा। वी आई क्या होती होगी? वी आई 10th क्लास से पढ़ा था बेटा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई। अगर ये लो तो ये भी लो, तो ये भी लो होता है, वेरी लो बोल सकते हो बेटा। ये इसमें क्या है? ये हाई, ये हाई, तो ये पावर रेटिंग क्या होगी? वेरी हाई। यहां भी जीत गए। अभी तो जीत ही रहा है, 4 पैरामीटर में जीत गए, देख लो। इतना ही नहीं, एक और चीज बेटा, अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो बेटा ये क्या है? मीडियम रूप में मिलता है, और ये वेरी हाई रूप में मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है ना? यही पढ़ा होगा आपने नीचे वाला ज्यादातर। ये बहुत ज्यादा मिलता है, ये कम मिलता है उसके कंपैरिजन में। पर इतने सारे पैरामीटर और भी बहुत सारे होते हैं, वो हायर लेवल पे जानोगे, अभी तो नहीं 12th क्लास के। तो हम मुद्दे की बात है, कौन से लेंगे हम? सिलिकॉन का ज्यादातर यूज करते हैं, जर्मेनियम का भी करते हैं, पर ज्यादातर हम किसका यूज करेंगे? सबसे ज्यादा सिलिकॉन का। सबसे ज्यादा फील्ड में सिलिकॉन का यूज कराता है। तो नेग्लेक्ट करते 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 पता लग गया सिलिकॉन का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इतने सारे पैरामीटर, कोई भी एग्जाम में है कि जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एग्जाम में आ गया, मान लो क्वेश्चन 2 मार्क्स में थ्योरी में, तो क्या लिख दोगे? इतने सारे पैरामीटर दे दोगे, कोई भी 2-3 उठा के दे दोगे, ये रीजन होता है। क्योंकि सिलिकॉन का थर्मल लिमिट ज्यादा होती है, सिलिकॉन की वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होती है, सिलिकॉन की करंट रेटिंग ज्यादा होती है, सिलिकॉन का पावर रेटिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। सिलिकॉन ज्यादा अर्थ में मिलता है, इसलिए यूज करते हो। अगर इन दोनों से पूछे कौन यूज करेंगे, तो सिलिकॉन इस्तेमाल करेंगे। कंडक्टिविटी कौन? इसके कंपेरिजन इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, पर बहरहाल इतने सारे पैरामीटर इसके ज्यादा है, तो वो एक ही असर है, तो इसलिए ये अच्छा होता हमारे लिए। और वो कम भी मिल रहा है, वो ज्यादा मिल रहा है, तो ये सस्ता भी पड़ता होगा यार, वो महंगा भी पड़ता होगा, लाजमी सी बात है। कोई गलत नहीं है इसे इस्तेमाल करना, इस्तेमाल तो ऐसे कर सकते हो, पर मैं कह रहा हूं कि जो सस्ता भी मिले, अच्छा हो, तो ये इसलिए ज्यादातर इस्तेमाल कर रहा था। मेरे सेंटेंस ये सस्ता, सरल, टिकाऊ, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। आगे देखिए, इतना आया नहीं आया बेटा। इसके आगे की बात करते हैं। अक्षता आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। आशिका, पता लगे मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्लास। तो फिर लो बेटा, क्या है? पैरामीटर्स। क्या है? पैरामीटर्स। किसके पैरामीटर है? जर्मेनियम और सिलिकॉन के। बेटा अगर बात करें, हाँ, तो ओए लाली, तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की थोड़ी और डिटेल में बात करें, थोड़ी सी, ताकि अच्छा ये सब पढ़ा के रहो। पता तो मैं डेप्लेशन रीजन के लिए सिर्फ, अभी तो आपसे पूछा भी नहीं डेप्लेशन रीजन क्या होता है। देखो डेप्लेशन रीजन 12th क्लास में सिर्फ इतना है, व्हाट इज द डेप्लेशन रीजन, यानी देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर अक्रॉस द पीएन जंक्शन, इज कॉल्ड डेप्लेशन रीजन। खत्म। यानी जिस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज ना हो उसे डेप्लेशन रीजन बोलते हैं, बात खत्म हो जाती। एक डायग्राम बनाता और खत्म, आगे बढ़ जाता। मेरे को ऐसा खुशी नहीं होती, बता दूं, और तुम वही चाहते हो, नहीं चाहते हो? चलो, ओहो, बेटा एक बात कहूं आप लोगों से, अगर जीवन में कभी भी कुछ, बेटा आवाज नहीं, अगर जीवन में, अगर तुम्हें जीवन में सच में कोई एंट्रेंस या फिर कोई भी चीज क्लियर करनी है ना,
तो पढ़ने के तरीकों को चेंज कर दो, पढ़ने के तरीकों को चेंज कर दो। जिस तरीके से पढ़ते आ रहे हो, एग्जाम होगा, एग्जाम के लिए पढ़ते हो अभी आप, वो एग्जाम के लिए पढ़ना छोड़ दो, सिलेबस के लिए पढ़ो, डीप सिलेबस के लिए। दोनों चीजों में अंतर है। एक होता है हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, एक होता है सिलेबस को डीप करके पढ़ना होता है। अब सिलेबस को डीप करके पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बारीक अंतर है दोनों के बीच में, सोचने का नजरिया है सिर्फ, पर वास्तविकता यही है। आप लोग अभी तक सिर्फ पढ़ के से ले रहे हो कि हाँ जल्दी से एग्जाम देना, जल्दी से एग्जाम देना, आने वाले, ये तरीका ही गलत है पढ़ने का। अब बात रही दूसरी, आपके एनसीईआरटी के बुलवाऊंगा, बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर मैं पूरा बनवा दूंगा। पर कहीं ना कहीं खुद देखो आप सही तरीके से पढ़ रहे हो क्या, और सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो हुए, वो गलतियां कि वो इंप्रूव करो। जहां आपको लगता है इसे ऐसे बेहतर किया जा सकता था और बेहतर करो। आप लोगों को मैंने पर्ची दी थी, याद है? ऐसे पर्ची खुद के लिए बनाओ ना कि और बेहतर क्या हो सकता है। पर बहरहाल बढ़ते आगे। बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या बोला? हाँ बेटा सारी पढ़ ली, अच्छा लगा, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा था। ज़्यादातर बच्चों का कहना था कि टाइम पे आया करो सर, तो मैं टाइम से पहले आ रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पर्ची में ये लिखा था। बड़े आगे पर एक सेंटर में एक पर्ची में लिखा था सर अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। ओए माय गॉड तो कि आप सर पढ़ाते रहते हो, हेल्थ का आप ध्यान रखते नहीं हो, तो आपकी हेल्थ खराब है। अब मैं सोच रहा हूँ कौन है ओ माय गॉड वाला। पी टाइप क्या लिखा है? पी टाइप नहीं नहीं, मैंने कहा उस सेंटर में लिखा था, इस सेंटर में किसी ने नहीं लिखा। फिर लो बेटा। अच्छा पी टाइप मीन्स ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट, बताओ मेरे को। ट्राइवेलेंट बेटा ध्यान से सुनना, यहां से आपको डेप्लेशन रीजन के बारे में धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। बोल एक सिलिकॉन, बोल दूसरा सिलिकॉन, बोल तीसरा सिलिकॉन, बोल चौथा सिलिकॉन। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? एक प्योर सेमीकंडक्टर ले, सिलिकॉन क्यों ले रहा हूं पता लग रहा होगा। अब जर्मेनियम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज्यादातर सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहा हूं, करा भी जाता है, क्यों कराता वो भी पता तुम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब तुम्हें यह भी पता है ये फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है, और तुम्हें यह भी पता है कि इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, कितने प्योर सेमीकंडक्टर, सब कुछ पता है तुम्हें पीछे का। बेसिक हो गया ना स्ट्रॉन्ग। अब बुक पढ़ने में मजा आएंगे। अब फिर ले इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करनी है। बोलो ट्राइवेलेंट यानी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ग्रुप की बात हो रही है। उठा लो, एक एल्यूमिनियम उठा लेते, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक एल्यूमिनियम लिया, एक एल्यूमिनियम ऐड कर दिया इसमें। अगर एक एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं तो एक होल क्रिएट होता है। इट मीन एक एक्सेप्टर आयन। फिर ले बड़ा इसके गए 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आउटर मोस्ट सेल में, वो तो शेयरिंग कर लेंगे किसके साथ में? सिलिकॉन के साथ में। सिलिकॉन का भी एक आएगा यहां से, सिलिकॉन का भी एक आएगा। यहां पे क्या है? इसका तो है पर इसका नहीं है। बड़ा फिर है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है? कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। अरे हाँ ना बोल भाई। ये क्या है? इनकंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। ये कंप्लीट थोड़ा है, हाँ ना बोल भाई। कंप्लीट थोड़ा ना, इनकंप्लीट है, यहां पे तो खाली जगह है। यानी जैसे ही मैंने ट्राइवेलेंट एटम को ऐड करा, यहां पे डोप करा, तो मैंने क्या देखा? जैसे मैंने एक एल्युमिनियम एटम को इसमें डाला तो मेरे को क्या मिला? एक होल। अगर मैं 10 एल्युमिनियम एटम डालता तो कितने होल मिलते? 10। 100 डालूंगा तो कितने मिलेंगे? 100। 1000 एल्युमिनियम एटम को अगर मैं यहां पे रख दूं, ऐड कर दूं इसमें, तो कितने होल मिलेंगे मेरे को? 1000। फील है इस चीज का? 5000 एल्युमिनियम एटम डालेगा तो कितने मिलेंगे? क्या 5000 होल मिलेंगे? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और यहां पे एक की बात करते पहले, जैसे मैंने एक एल्युमिनियम एटम को ऐड करा तो एक होल क्रिएट हो गया। यानी इट मींस क्या? एक एक्सेप्टर आयन। भाई होल क्या करता है? ऐसे करके खींचने की कोशिश करेगा, और जो एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा भाई वो क्या है? एक्सेप्टर आयन ही तो है, डोनर थोड़ा है। अगर प्लस होता, फास्फोरस होता, वो डोनर आयन होता। ये तो एक्सेप्टर आयन है यहां पे। तो यानी एक एल्युमिनियम को ऐड करा, एक होल क्रिएट हुआ। अगर एक होल क्रिएट हुआ है तो एक एक्सेप्टर आयन। पता लग रहा है? ये कहानी रट जानी चाहिए। फिर ले बेटा, यहां पे बोला एक एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, जैसे ही ऐड करोगे इट मींस क्या? इट मींस 1 होल, और इट मींस क्या बेटा? 1 एक्सेप्टर आयन। हाँ ना बोल भाई, बिल्कुल बेसिक बात है। ये कहानी होनी चाहिए। अगर मान लो 1000 एल्युमिनियम एटम ऐड कर दिए तो कितने होल बने होंगे? कितने एक्सेप्टर आयन होंगे? बेसिक बात है तो।
पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें नहीं आ रहा? अगर मान लीजिए फॉस्फोरस होता, क्या होता? तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता, क्योंकि ये तो हो जाता बॉन्डिंग में। तो क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी एक फॉस्फोरस जैसे डाला तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया, तो यानी एक डोनर आयन आया, क्योंकि फॉस्फोरस की क्या है, उसकी तो देने की है श्रद्धा, वो ले तो होना रहे। और यहाँ पे एल्युमिनियम क्या है, लेने की है, तो एक्सेप्टर है, वो क्या है, डोनर है। कौन? फॉस्फोरस। दोनों में अंतर है। तुम्हें नहीं आया बेटा? अगर यहां फॉस्फोरस डालोगे तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी फॉस्फोरस तो डोनेट करना चाहता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है ना, वो तो डोनर हुआ, और ये एल्युमिनियम क्या हुआ, एक्सेप्टर हुआ। ये आना चाहिए तुम्हें। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मैं एक एल्युमिनियम को ऐड कर रहा हूं तो इट मींस कितने होल क्रिएट होने वाले हैं? एक। तो यानी इट मींस कितना एक्सेप्टर आयन? एक एक्सेप्टर आयन। मैं एक्सेप्टर वर्ड क्यों बोल रहा हूं, पता लग रहा है तुम्हें? अगर मान लो यहाँ पे 1000 एल्युमिनियम होते, एटम को ऐड करें तो कितने होल होते? 1000 होल होते। यानी इट मींस क्या बोल सकता हूँ, 1000 एक्सेप्टर ही होगा यहाँ पे, एक्सेप्टर आयन। एक्सेप्टर क्यों बोल रहा हूँ, पता लग गया होगा, क्योंकि होल क्रिएट हुए हैं। अच्छा, इसी को बदल दो थोड़ा, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते छोटे में। बेटे ये कहता पी टाइप। अगर एन टाइप की बात करेंगे तो पहले इसे बनाऊं, फिर एक डायग्राम बनाऊंगा, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? रुको रुको, ऊपर देखो तो सही, यहाँ बनाऊं बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। आराम से देखना इसे, मीटिंग खत्म हो गई ऑनलाइन। अरे हाँ ना, तुम आ भी रहे? कठिन तो नहीं है? गुड बेटा, ये फिल है ऊपर गए। हाँ तो बेटा ऑनलाइन लिंक चला गया, फिल है ऊपर। बेटा जो मैं करवा रहा हूँ, अगर ये नहीं आएगा ना तो मेरे से लिख के ले लो। ना तो डेप्लेशन रीजन आएगा, ना तो बैरियर पोटेंशियल आएगा, ना तो डिफ्यूजन करंट आएगा, ना तो ड्रिफ्ट करंट आएगा, ना तो आपको फॉरवर्ड आ जाएगा, ना तो आपको रिवर्स आ जाएगा, ना तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, ना तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर, ना एलईडी, ना फोटोडायोड, ना सोलर सेल। अगर ये नहीं आया, इतना इंपॉर्टेंट है, फिर ले लो। फिर रटना करोगे, फिर रटोगे, इसलिए बोल रहा हूं, समझ ले। बड़ा फिल है, यहां पे क्या कर दिया हमने, एक बेसिक स्ट्रक्चर पी टाइप का बना रहा हूं। मान ले मैंने यहां पे एक एल्युमिनियम ऐड करा, तो मेरी मर्जी है मैं कितने भी ऐड कर रहा हूं यहां पे, बहरहाल रेशियो तुम्हें पता है, बता रखा है। मान लो मैंने यहां पे 12 एल्युमिनियम एटम ऐड करे, कितने? 12 एल्युमिनियम के, यानी ट्राइवेलेंट। तो कितने होल बने होंगे, बता सकते मेरे को? 12 होल। यानी कितने एक्सेप्टर आयन? 12 एक्सेप्टर आयन, मतलब नेगेटिव है ना भैया। ये एल्युमिनियम चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो फिर लो बेटा, मान लो 12 करते हैं, तो 1 2 3 4 5, थोड़ा नीचे बनाओ, 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर लेना अपना जरा बेटा। ये एक्सेप्टर आयन है, क्या एक्सेप्टर? बेटा वापस सोल दो, ये देख ले, वरना नहीं आने वाला। बेटा इसका नाम क्या? अंशिका। बेटा ये आता है तेरे को? गेट कुछ नहीं देगा बेटा। अगर यहां पे क्या, अच्छा बताओ मेरे को होल कितने थे यहां पे? अगर मैंने 12 एल्युमिनियम एटम काटे, कितने होल होंगे? 12। पहले होल बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 होल, मतलब 12 एक्सेप्टर आयन। अरे गड्ढा है, गड्ढा में इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जितने होल उतने ही तो एक्सेप्टर आयन होंगे। तो मैं कह रहा हूं 12, ऐसे रैंडम नंबर ले लिया, 12 डाले, 12 एल्युमिनियम डाले तो 12 होल बने होंगे, तो 12 ही एक्सेप्टर। ये वाला सिर्फ ऊपर वाला गोला, तो ये क्या होगा? एक्सेप्टर आयन। और अगर उसमें से सिर्फ नीचे वाला गोला देखो तो होल होगा। ये कहानी आनी चाहिए। वापस बोल रहा हूं, फिल ले चीज का। अरे भैया पूरा एटम कहां है? एक्सेप्टर एटम देखना, तो ये तो पूरा एक्सेप्टर एटम हो गया, मैंने बोला बेटा। इसमें ये पार्ट दिख रहा है सिर्फ, ये बिना होल का, ये मान ले कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से आया, इसमें फिल कर दिया। मान ले कहीं से उड़ता उड़ता इलेक्ट्रॉन आया, होल में भर गया, तो ये क्या है? ये क्या बन गया? आयन बन गया ये तो पूरा। इस इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, मान ले कहीं से ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आ रहा है, इसमें आगे भर गया, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया ना इसने, तो ये क्या बन गया? आयन बन गया ये तो, एक्सेप्टर आयन। हाँ ना बोल भाई। बेटा वापस बोल दूं, ये अकेला तनहा लोनली जो होता है, बिना किसी यहाँ पे होल माले फिल हो गया, है ना भैया? यहाँ पे तो ये अकेला दिख रहा है, ऐसा सर ये गोला, ये गोला, ये गोला क्या है? कोई पूछेगा तो बेटा ये क्या है आपका? ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया, ये वाला गोला, ये क्या है? एक्सेप्टर आयन। क्या है? एक्सेप्टर आयन। और ये पता है, ये देखिएगा, ये छोटा वाला, ये क्या है? ये यहाँ दिखा दिया, ये क्या है? एक का मतलब पता होना चाहिए, लिख के ले ले तो तोड़ जाते हैं। सिर्फ बुकों में इतना लिखा होता है, नेगेटिव इधर से है, पॉजिटिव इधर है, कैंसिल, पता लग जाएगा।
अभी पता लग जाएगा धीरे धीरे। इतना आया थोड़ा थोड़ा, अब फील ले। इसे मिटा दूं? पक्का नहीं मिटाना है? अरे एक लिख देता हूं, ऊपर वाला मिटा देता हूं, 1000 वाला। रुक जाओ, ऊपर देख अभी। बेटा फील है, यहां पे देख। बेटा एन टाइप की बात करिए, देखो एक बार। अबे लिखने के लिए बोला ही मैंने, साइड हो जाओ। कौन बोल रहा है? बोला मैंने लिखने के लिए भी। बेटा एन टाइप में कौन सी इंप्योरिटी ऐड करते हो? पेंटावेलेंट। हाँ बेटा, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। बेटा ऐड कर, फास्फोरस ऐड कर दे क्या? बेटा फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, एक की शेयरिंग इधर, एक की शेयरिंग इधर, एक की शेयरिंग इधर, एक की शेयरिंग इधर, एक फ्री हो गया। तो ये फास्फोरस तो डोनेट कर रहा है, तो डोनर आयन हुआ ना, एक्सेप्टर थोड़ा ना कर रहे हैं वहां पे, जबकि एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। कहीं से दूर से उड़ता उड़ता आएगा एक्सेप्टर आयन, एक एक्सेप्टर आयन से नेगेटिव आयन आएगा, है ना भैया? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन ने इधर शेयर करा, सिलिकॉन ने इधर शेयर करा, सिलिकॉन ने इधर शेयर कर दिया, इधर कर दिया, तो ये क्या बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होगी। पर ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आपने एक फास्फोरस एटम यहां पे ऐड करा, तो आपको क्या मिल रहा है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर 100 फास्फोरस एटम डालोगे तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर 1000 फास्फोरस एटम ऐड करोगे तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी 1000 मेरे को डोनर है आयन मिलेंगे। यार ये तो बेसिक बात है। देखो आयंस तो मैं पता होना चाहिए, अगर आयंस नहीं पता तो जाके केमिस्ट्री पढ़ो भाई ढंग से, ठीक है? वापस बोल दूं, यहां पे क्या है? एक आपने ऐड करा, एक फास्फोरस एटम आपने ऐड करा है। अरे हाँ ना बोलूं, इट मींस क्या? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इट मींस यहां पे क्या लिख सकते हो? 1 आपका क्या है? ये क्या है? एक डोनर आयन मिला हुआ। अगर 100 डालोगे तो 100 डोनर आयन मिलेंगे। अरे वो एक्सेप्ट थोड़ा कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये एक्सेप्ट कर रहा है, सिंपल बात। जो एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्टर, जो डोनेट करेगा डोनर। यार बात खत्म, दिल तोड़ रहे हो तुम तो यार, रुवासा कर दिया तुम, पता मेरा मन। रुक जरा, ये बच्चा भी जानता है। अब इसका, ये बच्चा बेटा बड़ा है, फील है बेटा, ये बेसिक बेटा वीडियो में आ रहा है वाला, इधर वाला बेटा फील है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। आराम से फील हो। बताओ एन टाइप में किसको ऐड कर रहे हैं? फास्फोरस को। तो मान लो मैंने 12 फास्फोरस एटम लिए, अब मैंने डाल दिए ऐसे, 12 डाले ना। बताओ कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले फ्री इलेक्ट्रॉन बनाओ आराम से। एक भर देना है इलेक्ट्रॉन को, 2 3 4, बोले 1 2 3 4, वन्ने रन्ने मूल नाल, 12 इलेक्ट्रॉन मिल गए फ्री इलेक्ट्रॉन। और कितने आपको डोनर आयंस मिले होंगे भाई? 12 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबों में प्लस। प्लस पता है क्यों आ रहे? डोनर है इसलिए। पता लग गया होगा यार बेटा। यहां पे एक बार देख लो दोबारा। पहले यहां पे क्या करोगे? पहले हमने ऐसे कराया, देखो जैसे हमने एल्यूमिनियम ऐड करे, 12 एल्यूमिनियम एटम के ऐड कर लिए मान लो, तो कितने आपको होल मिले होंगे? 12। 1 2 3 मान लो 9 मान लेते, चलो 5 6 7 8 9, ऐसे करके 9 मिल गए। तो जितने होल मिले उतने ही क्या है? एक्सेप्टर आयन मिलेंगे। तो एक्सेप्टर आयन बना दो। वो तो एक्सेप्टर है तो नेगेटिव आएगा वहां पे। तो देखो 1 2 3, थोड़ा बड़ा बना ले, हाँ ना बोल भाई, 4 5 6 7 8 9। पता लग गया होगा यार, दिखाने कैसे। अब यहां का फ्री इलेक्ट्रॉन कहां का? यहां का, ये यहां का। यहां का फ्री इलेक्ट्रॉन उड़ते उड़ते कहां पे आएगा? ये इसके होल में भर जाएगा यहां पे। तो जैसे भर जाएगा, हाँ ना बोलिए, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना। एक्सेप्टर आयन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है इसकी, इसलिए वो नेगेटिव है यार। काश मैं केमिस्ट्री का भी टीचर होता। तुम आ गया होगा यार, सच्चा आ गया यार, ये आ गया यार, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। लपेट लो यार, दिल 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 मत तोड़ो मेरा, लपेटो। बटो से बेटा इतनी देर नहीं रुक रहा, रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? डेप्लेशन रीजन पढ़ाना था, मेरे को लगा था तुम ये सब नोट थोड़ा करोगे, ये तो बस ऐसे ही बता दूंगा मैं। हाँ बच्चों ऊपर देखें तो ये हो गया पी टाइप और एन टाइप, बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया दोनों का। बड़ा इसके बाद वो चीज जिसके लिए आप बैठे हुए हो, डेप्लेशन रीजन। बड़ा सुने जरा, डेप्लेशन रीजन कैसे पढ़ना है। बड़ा पहली बात तो ये पीएन जंक्शन डायरेक्ट सुना होगा आप लोगों ने,
बेटा आप लोगों ने ये सुना होगा, आप लोगों ने, कि पी लो एन लो दोनों को मिला दो, स्पेशल टेक्निक, है ना भैया। इतने डिग्री पे गर्म करो, 400 डिग्री सेल्सियस में ऐसे फूक मारो, मंत्र पढ़ो और भूम भूम करके भूम कर दो उनका। सब गलत है, सब क्या है, गलत है। वास्तविकता है नहीं। वास्तविकता होती है एक प्योर सिंगल क्रिस्टल लेते हैं सेमीकंडक्टर का, एक प्योर सिंगल क्रिस्टल लेते हैं प्योर सेमीकंडक्टर का, ले लिया। अब इसके एक साइड में, वन साइड में डोपिंग करते हैं, डोप विद द थर्ड ग्रुप एलिमेंट, और एक साइड में डोपिंग करते हैं पांचवें ग्रुप के एलिमेंट की। हाँ ना बोल भाई। फिर जो मिलता है वहां पे एक बीच में जंक्शन मिलता है, सब पीएन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएन। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल सी स्लैब लेके उसके वन साइड में डोपिंग कर रहा हूं थर्ड ग्रुप एलिमेंट की, यानी मैं ट्राइवेलेंट बोल रहा हूं, और प्योर में एडिंग कर रहा हूं, तो यानी क्या हो गया? पी टाइप। हाँ ना बोलो। और एक साइड में क्या कर रहा हूं? पेंटावेलेंट, यानी 5 ग्रुप की, फिफ्थ ग्रुप की, यानी वो क्या हो गया? एन टाइप। तो क्या बन गया? पीएन जंक्शन। वास्तविकता ये है। उसके बाद क्या होता होगा, डेप्लेशन रीजन कैसे बनती होगी वो समझना है तुम्हें। स्टार्ट करेंगे? आओ बेटा, फील लो। बढ़िया। क्या है हमारे टॉपिक का नाम है डेप्लेशन रीजन। क्या है? देखो इसे दो तरीके से समझा सकते हैं, एक बेवकूफ की तरह 12th क्लास की तरह, एक समझदारों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह। आओ तुम समझदार बच्चों, फील लो। बेटा पहला स्टेप, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर मैं लिखवा दूंगा, और जो मैं लिखवाऊंगा एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मैं इसलिए लिखवाऊंगा ताकि आप लोग पढ़ के डायग्राम समझ पाओ, बस। वो एग्जाम के लिए नहीं होगा, ठीक है? पता लग रहा है? वो सिर्फ इसलिए लिखवाया जाएगा। कहीं पता लगे पढ़े हो घर में याद कर, डैश 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 डैश, वो सिर्फ ऐसे ही होगा फील के लिए। बड़े फील लो। पहले सबसे पहले स्टेप में क्या है? एक क्रिस्टल लेंगे। क्या लेंगे? क्रिस्टल ले लिया। बड़े क्रिस्टल जो है प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर, बिल्कुल प्योर, यानी इंट्रिंसिक। मान लो बेटा सिलिकॉन। क्या मान लो? सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। जर्मेनियम भी ले सकते हो, बाप बता दूं, मैं सिलिकॉन सबसे ज्यादा ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं पता है तुम्हें? सिलिकॉन ये ले लिया, ठीक है? अब बेटा इसके गए कहीं बीच में ऐसे लाइन क्यों डॉटेड मान लो, आधा पार्ट ये रहा, आधा पार्ट ये रहा, ऐसा मान लो सिर्फ इमेजिनेशन में। वन साइड में डोपिंग कराऊंगा थर्ड ग्रुप एलिमेंट की, और अदर साइड में जो होगा दूसरा साइड वहां पे फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की क्या कराऊंगा? डोपिंग। जब डोपिंग कराऊंगा प्योर में तो डोपिंग हो रही है ना, तो इम्प्योर बन गया ना यार, वो एक्सट्रिंसिक बन गया। बिल्कुल बेसिक बात है। अब फिर लो सेकंड स्टेप। क्या है सेकंड स्टेप? अब क्या करा रहे हैं? डोपिंग। क्या करा रहे हैं? डोपिंग। बेटा अब क्या कर रहे हैं? डोपिंग। बताओ वन साइड किसके कराएंगे? थर्ड ग्रुप एलिमेंट की, यानी ट्राइवेलेंट। क्या कराएंगे? ट्राइवेलेंट। और अदर साइड किसके कराएंगे? पेंटावेलेंट। देखो ऐसे। बेटा यहां पे क्या रहे हैं? अरे क्या हो क्या रहा है? हो क्यों? नहीं प्यार था वो, मार्कर से मेरा बहुत प्यार चलता है। ए लली ओए इधर, उसकी आंखों में क्यों देख रही है? हे बोर्ड पे देखना। बेटा क्या है? थर्ड ग्रुप एलिमेंट के, डोप विद द थर्ड ग्रुप एलिमेंट, यानी वन साइड में डोपिंग करा दी तीसरे ग्रुप के एलिमेंट की, यानी किसकी है? ट्राइवेलेंट की। और एक साइड मैंने किसकी करा दी? डोप विद द पेंटावेलेंट, यानी फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट यानी पेंटावेलेंट। क्या बोला? पेंटावेलेंट। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब पेंटावेलेंट का मैंने बेसिक स्ट्रक्चर पहले बना रखा है, और इसका भी बना रखा है मैंने, याद होगा तुम लोगों को। अब फील लेना धीरे धीरे, डेप्लेशन रीजन आराम से आएगा, प्यार से। अच्छा बहरहाल तुमसे पूछूंगा अभी मैं डेप्लेशन रीजन क्या होता है, पहले पूछ ही लेता हूँ आओ, क्योंकि मैंने तुमसे बोला था ना घर से पढ़ के आना है। आओ पहले एक बच्चे से पूछते हैं, किसी को खड़ा करते हैं। ये हाँ भाई शारा, आपका नाम सारा है, सगुन है? सगुन बताओ भाई क्या होता है? ये होता है डेप्लेशन रीजन। पढ़ के आए हो? पहले हाँ ना बोलो, नहीं आए हो बात ही खत्म। पढ़ के आए? नहीं आया? डेप्लेशन रीजन। तुम्हारा नाम श्रेष्ठा, बताओ बेटे। सुने अब श्रेष्ठा डेप्लेशन रीजन के बारे में बताएगी। यस श्रेष्ठा, बैठ के बता दो, तुम खड़े होकर ट्राइपॉड हिल जाएगा। बोल भाई, थोड़ा तेज बोलना, ठीक है? क्या क्या क्या? थर्मल, हाँ ठीक है। उसकी वजह से कुछ कोवैलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन के रिलीज हो जाते हैं और पी रीजन के कुछ होल्स रिलीज हो जाते हैं, और फिर वो अक्रॉस स्ट्रक्चर के अक्रॉस मूव करता
ओए और कुछ ऑपोजिट चार्जेस से मिलकर न्यूट्रल बन जाते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक्सीलेंट। न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ऐसे करके पी रीजन में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और एन रीजन में बस यही सारी बुकें गलते हैं, यही सारी बुकें गलते हैं, यही सारी चीजें गलते हैं। बस यहां तक सब कुछ सही था, बस मैं यही सेंटेंस सुनने के लिए बैठा हुआ था। ठीक है, अब सुने क्या बात है। अभी तक बिल्कुल सही बोला तुमने, ठीक है। अब सुने बेटा, बेटा मैं कह रहा हूं यहां पे डोप कर दिया थर्ड ग्रुप, यहां पे कर दिया पांचवें ग्रुप के एलिमेंट पेंटावेलेंट। देखो होता क्या है बेटा, पेंटावेलेंट की बात करें तो फास्फोरस मान लो ये क्या था, ट्राइवेलेंट की बात करें एल्युमिनियम ऐड करा था। अब एक फास्फोरस ऐड करोगे तो उसके साथ में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक क्या होगा, डोनर आयंस। तो बनाओ, कैसे बनाओगे डोनर आयन, देखो 1 2 3 4, और उनके साथ में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा और ले लो, मान लो 12 ही लिए हमने, 12 ले लेते हैं ऐसे रैंडम मान के। बेटा 12 अगर मैंने फास्फोरस के एटम डाले तो 12 ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले 12 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा बड़ा कर लो इसे। बेटा ये क्या है बोल, 9 नहीं 9 नहीं 9 10 11 12। बेटा 12 फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ में क्या होंगे 12 डोनर आयंस, प्लस 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 प्लस। ये जो डॉटेड दिख रही है फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन। यही था पी टाइप का, जरा एन टाइप का बनाना जरा। बेटा नहीं ये एन टाइप था, ये बनाना पी टाइप का। बोल बेटा पी टाइप में अगर एक डालोगे, एल्युमिनियम एटम डाल रहे हो मान लो, तो एक ही होल आएगा, यानी एक ही एक्सेप्टर आयन। तो मान लो मैंने यहाँ 12 डाले, कितने डाले 12, 12 एल्युमिनियम एटम मैंने यहाँ डाल दिए, तो 12 होल आए होंगे। आराम से 12 होल बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना दिए। बताओ 12 होल तो 12 एक्सेप्टर आयंस, तो 12 एक्सेप्टर आयन बनाओ। फिर लो थोड़ी देर के लिए दिखाता हूँ यहाँ पे थोड़ा ऊपर। बेटा 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव पता है क्यों बना रहा हूँ, एक्सेप्टर आयन। यहाँ पे क्या है ऐसा, ये ऐसा, पता लिख रहा है। अब फिर लेते रहना। बेटा यहाँ पे क्या है, ये पी टाइप है और ये क्या है एन टाइप है। ये कौन सा रीजन है कोई पूछे तुमसे, पी टाइप, और ये क्या है एन टाइप। अब बेटा बीच में लाइन दिख रही है, ये जंक्शन होता है, इसे बोलते हैं पी एन जंक्शन। ये ऐसे लगा दो, ऐसे, ये ऐसे, ये पी है और ये क्या है एन। हाँ ना बोल भाई, ये हो गया आपका जंक्शन, क्या हो गया जंक्शन। अब फिर लो ये बताओ, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पढ़ा रखा है। अब बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल्स। अब देखो होता क्या है, यहां पे मेजॉरिटी में, यहां पे, तो यहां माइनॉरिटी में क्या है इलेक्ट्रॉन्स। और कोई भी चीज का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेंगे, मैं यहां से यहां भागूं, और यहां पे होल ज्यादा है तो यहां पे होल क्या होंगे, कम होंगे। अरे ये तो पढ़ा था ना एन के कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, तो वो कोशिश करेंगे यहां से यहां जाऊं। अब फिल्म होता क्या है, तीसरा स्टेप, इतना आसान थोड़ना है, पर तुमने सही बोला है, टेंशन ना लो। आओ बेटा, अरे इतना आ गया तुम्हें, पक्का आ गया, गुड। एग्जाम में इतना डायग्राम मत बना देना, पता लगे टीचर ही बकलो ले 2 मार्क्स का कर क्या रहा है तू। अब तुम ये मत बोलना सर 2 मार्क्स का आप क्या कर रहे हो, ठीक है, पर दिल टूट जाएगा। देखो भाई फिर लो, अब बता बेटा, यहां पे वही सेम कॉपी पेस्ट करते हैं। बोल 1 2 3 4, बोल बेटा 5, बोल बेटा 6 7, तू बोलेगा नहीं, 8 तू बोलेगा नहीं, 9 मैं खुद ही बोल लेता हूँ, 10 मेरे को आता है, 11 मम्मी सिखा, 12 मेरे को भी आता है। बेटा बोल अगला क्या है, ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत बढ़िया। आ गया इतना, बेटा फिर लीजिए। अब तो बेटा ये है कि कोई पूछे तुमसे आयन से डोनर, बेटा बताओ इनके साथ में क्या होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा यहां पे भी क्या है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ में एक डोनर आयन होगा। हाँ ना बोल भाई, क्योंकि जैसे आप कोई इंप्योरिटी डालते हो पेंटावेलेंट, उसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन तो आ ही जाता है अपने आप ही। बेटा यहाँ पे क्या एक होल होगा, हर एक एक्सेप्टर आयन के साथ में क्या होगा, होल। अब फिर लीजिए हुआ क्या, बेटा ये इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये होल है, ये ऐसे करके।
बहरहाल और भी होते हैं यहाँ पे, तो हम 3-4 दिखा रहे हैं। कुछ होल इधर भी शिफ्ट होते हैं, कुछ होल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। जो जंक्शन के पास में होंगे ना, जंक्शन के पास में, उन्हीं में डिफ्यूजन होता है। जो जंक्शन के, अभी ये भी होगा दूर वाले क्यों नहीं करते हैं, उतनी एनर्जी होती नहीं उन पे, पास वाले डिफ्यूज होते हैं। यानी कुछ होल इधर जाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज। तो मान लो कुछ दिखा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे करके। मैंने एक लेयर दिखा दी सिर्फ, आप चाहो तो 2 लेयर भी दिखा सकते हो, ये भी इसमें आ गया, ये भी इसमें आ गया, ये भी इसमें आ गया, ऐसे दिखा सकते हो। मैं एक लेयर दिखा रहा हूँ। अब बताओ, जब ये इसमें आया तो यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर तो यही थे। अरे होल मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, फ्री चार्ज कैरियर यही है सेमीकंडक्टर में हमारे। तो दोनों फ्री चार्ज कैरियर मूव कर सकते हैं, पर ये जब इधर आके भर गया, वो उधर आके खत्म हो गया, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गए। अब इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर दिख रहा है तुम्हें? क्योंकि तो आयंस है और ये तो प्लस है, अकेला डोनर आयंस। यानी ये इधर आके न्यूट्रलाइज हो गया, ये इधर आके न्यूट्रलाइज हो गया, ये इधर आके न्यूट्रलाइज हो गया। यानी इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, क्योंकि ये जो दो सिंगल बचेगा, ये क्या है? सिर्फ आयंस। ये क्या है? डोनर आयंस। इन पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, क्योंकि तो खत्म हो गए। अब फिर लो फोर्थ डायग्राम। बेटा फील है, वापस से बीच में लाइन खींच दो ऐसे। बेटा बोल, वापस से 12 बनाएंगे, कितने बनाएंगे? 12 बना लेना बेटा बार बार। बोल बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा यहाँ बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इलेक्ट्रॉन 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 आ गया होगा यार। बड़ा फील है यहाँ पे, होल 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 होल, गड्ढा गड्ढा गड्ढा, होल 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 होल। अब फील लो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब जरा फील है ना यहाँ पे। बेटा ये वाला जो एक्सेप्टर आयन है, इसके साथ होल है, पर ये सिर्फ आयन है, एक्सेप्टर आयन, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। यानी यहाँ पे जो एक्सेप्टर आयन है, इसके साथ में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। पता लग रहा है? यहाँ पे भी कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। तो जहां इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर जो मूव कर सकता कोई है ही नहीं, तो ये रीजन देखिए, ये रीजन मैंने एक ही लेयर लिया, आप चाहो तो 2 लेयर भी ले सकते हो, आप एक और भी ले सकते हो ताकि ज्यादा लगे। तो इस रीजन में नेगेटिव क्रिएट हो गया होगा। तो ये है क्या? ये सिर्फ अकेले ये एक्सेप्टर आयन है। ये जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं पता लगा? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा। कई बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आया तो यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गया, वहां से होल उधर चला गया तो वहां पॉजिटिव आ गया। ये तरीका गलत है। आई रिपीट, कई बच्चों को लगता है ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इस होल को भर दिया, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो गया, और वहां से इलेक्ट्रॉन आया तो वहां पे होल क्रिएट हो गया। फिर कई लोगों को लगता है ये इलेक्ट्रॉन इधर आया नेगेटिव, यहाँ पे होल। उस तरीका नहीं है यार सही, ठीक है? वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या न्यूट्रलाइज है, चार्ज खत्म, कुछ नहीं बचता। यहाँ पे आयंस बचते हैं, इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। अगर तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे आके यहाँ पे तो नेगेटिव, यहाँ तो कई बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये गलत है। आयंस है, क्या है? आयंस। पहली बात तो ये। यहाँ पे क्या है? एक्सेप्टर आयन। क्या है? एक्सेप्टर। यहाँ पे क्या है? डोनर आयन। यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर, यानी इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरे सेमीकंडक्टर में सिर्फ 2 ही फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, एक होल और एक क्या? इलेक्ट्रॉन। वो है ही नहीं, खत्म हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्टर आयन है और वहां पे क्या? होल है। अब फील है, इस रीजन को क्या बोला गया? जहां पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर, डेप्लेशन रीजन। क्या बोला गया? देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। इस जंक्शन में इधर देख, पूरे में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। अब फील होता क्या है? ये आयन है, आयन है, आयन है। अब कई बच्चे बोलेंगे दिमाग लाके, सर ये नेगेटिव या पॉजिटिव मिल जाने चाहिए थे। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो जाके मिल जाता, पर ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये आयन है, इसलिए ये होल इससे रिकम्बाइन नहीं होता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ये सब कंफ्यूजन बच्चे समझते नहीं, उन्हें लगता है हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फिर ये क्वेश्चन होना चाहिए ना ये इसमें जाके मिला क्यों नहीं? क्योंकि आयंस है। पता लग रहा है? वो मूव नहीं कर सकते। इमूवाइल आयन कभी सुना होगा? वो वैसे ही है, वहीं बैठेंगे, मूव नहीं कर सकते। वो आयंस वहीं पे है, बैठे हुए हैं जड़ के ऐसे करके। अब होगा क्या? वास्तविक देख, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, ये तो कहेंगे मेरे को तो जानने दो। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इस होल में कहीं मिला मत देना, क्योंकि वो आयन है, ये नहीं अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ। भैया फील है ना यार, तू फास्फोरस देख, 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे कोई है ही नहीं, आएगा कहां पे? ये फास्फोरस उठा के देख, यहां देखिए ऐसे देखिए, फील है ना फास्फोरस यहां, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकता है क्या? तो कई लोगों को लगता है ये प्लस है, गड्ढा है, इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। गलत है। अब पता लग रहा है मैं बोल क्या रहा हूं?
आप फील लो कि ये यहाँ पे कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन कोशिश तो करेगा यार जाने तो दे उधर, अगर मान लीजिए इधर आ रहा है आराम से, ये नेगेटिव है, तेरी इतनी हिम्मत, तू नेगेटिव है और इधर आने की कोशिश कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। भाई इस इलेक्ट्रॉन को खाली गड्ढा दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खाली गड्ढा दिख रहा है, कहेगा जाने दे, वो कहेगा नेगेटिव, मैं मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए बैठा हूं यहाँ पे, तू आ तो जरा, तू आ तो जरा। तो ये इलेक्ट्रॉन आना चाहता है पर ये रिपल्शन पैदा कर देता है, तो ये आ नहीं पता। और इसी तरीके से ये होल जो है कहता है भाई उधर जाने देना, इलेक्ट्रॉन है उधर, तो ये कहता है प्लस वाला, अच्छा मैं पॉजिटिव आयन ऐसे बैठा हुआ हूं, तू आएगा और मैं तेरे को आने दूंगा। यानी ये पॉजिटिव लड़का, ये नेगेटिव लड़की, ये आराम से दोनों में संबंध है अच्छे अच्छे। तो कोई दूसरी लड़की आ रही है यहां से, वो लड़की कह रही तू आ तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसी प्रकार से यहां से एक लड़का कह रहा है ओए ओए मेरे को आने देना, लड़का कह रहा है तू आ तो सही, तेरे हाथ उखाड़ दूंगा। तो मतलब समझ रहा है क्या हो रहा है। तो यहां पे एक ऐसी लेयर खड़ा होगी जो कि आने दे नहीं रही, देख रहे हो ऐसे अच्छे से आ गए, देख रहे हो बेटा। सुन लो बेटा, वास्तविकता देखो इतनी सी है, डेप्लेशन रीजन 2 मिनट बोल सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे एक रीजन बन जाता है जहाँ पे कोई फ्री चार्ज नहीं होता, उसी रीजन को डेप्लेशन रीजन बोलते हैं। पर याद रखना गलती यहाँ होती है, ये आयंस होते हैं, एक्सेप्टर आयन या डोनर आयन, ठीक है। ये आयंस कहीं भी मूव नहीं कर सकते, इमोबाइल होते हैं पहली बात। और ये होल इससे रिकम्बाइन मत करा देना, क्योंकि आयन से खाली जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कहीं गलती से इलेक्ट्रॉन सोचने लगो कि ये जाके इससे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और गलती से इसे होल में सोचने लगना कि इस इलेक्ट्रॉन को जाके यहाँ कंबाइन कर दो, बस यही बोल रहा हूँ मैं। यहाँ गलती होती है बच्चों से, उन्हें लगता है कि ये होल है और ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे एक बाउंड्री बनती है किसके, एक्सेप्टर आयन लिखा और यहाँ पे क्या लिखा है डोनर आयंस। ये मूव कर सकते हैं ना 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 ना, पता लग गया। ये बैरियर का काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप फील लो। अब क्या आएगा, पोटेंशियल बैरियर। यानी यहां पर एक नेगेटिव की लेयर बन रही है, यहां पे एक पॉजिटिव की लेयर बन रही है, तो एक बैरियर बन गया। ये बैरियर मतलब क्या, इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर के होल पे नहीं जाने दे रहा, और ये होल क्या कर रहे हैं, इधर को नहीं आने दे रहे, इन्हें जेलर टाइप। तो बैरियर बन गया, क्या बन गया, बैरियर। यहाँ पे एक नेगेटिव बैरियर बनता है, यहाँ पे एक प्लस बैरियर बनता है, और वहां पे आता है पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ से उद्घाटन होता है पोटेंशियल बैरियर का। पर वास्तविकता में हम तुम्हें कुछ और भी कराएंगे अभी, पहले इसे लपेटो, थ्योरी लिखवाएंगे इसकी, आगे आएगी क्या। तो ये 4 पॉइंट है, ये काम करो, पहले थ्योरी लिखोगे क्या या पहले डायग्राम बनाओगे, थ्योरी लिखोगे। मेरे हिसाब से डायग्राम के हिसाब से थ्योरी बनती है ना, पहले थ्योरी कैसे लिख लोगे, बड़बक क्या बेटा, अरे मुंह से बोल दूंगा, मुंह से ले लेके आया हूं मैं, लपेटो इसे। बड़े आगे, बड़े फील लीजिए। बड़े यहां पे हमने करा क्या, एक प्योर क्रिस्टल लिया, उसमें डोपिंग कराई एक साइड, डोपिंग कराई दूसरी साइड, एक साइड कराई ट्राइवेलेंट यानी थर्ड ग्रुप एलिमेंट यानी पी टाइप, एक तरफ कराई हमने फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की यानी आपकी पेंटावेलेंट यानी एन टाइप। कराने के बाद में यहाँ पे कुछ बना इसे जंक्शन। बड़ा यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन होने के बाद में हमने देखा यहाँ पे एक ऐसा रीजन मिला जहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। ये क्या है, एक्सेप्टर आयन, और ये क्या, डोनर आयन, जो कि मूव नहीं कर सकते। यह याद रखना, इस रीजन को ही हमने क्या कहा है, डेप्लेशन रीजन। बहरहाल मैं चाहूं तो बैरियर पोटेंशियल की बात भी करूंगा अभी, ठीक है, पर उससे पहले लिख लो थोड़ा सा, मिटो दें। और ये क्या लिखा है, देयर इज नो फ्री चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। बड़ा लिखे हैं पहला, if one side of a single crystal, if one side of a single crystal, अच्छा सिंगल क्रिस्टल समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना जो लिखवा है बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले हमने सिंगल क्रिस्टल लिया था, बट इफ वन साइड ऑफ ए सिंगल क्रिस्टल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर का ही तो क्रिस्टल था भैया वो, ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, ब्रैकेट में डाल देना, हमने सिलिकॉन का लिया है, आप जर्मेनियम भी ले सकते थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, हमने सिलिकॉन लिया था, याद है तुम्हें, आना बोल भाई। इज डोप विद द एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम, एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम, बट इज डोप विद द एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम, इज डोप विद द एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम, एंड द अदर साइड, एंड द अदर साइड यानी सेकंड जो साइड थी, एंड द अदर साइड इज डोप विद द, and the other side is doped with the
donor impurity atom and the other side is doped with the donor impurity atom. A junction is formed. A pn junction लिख लो, अच्छा लगेगा. A pn junction is formed. जैसे आप ऐसा करते हो एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है, राइट? तो पीएन जंक्शन इज फॉर्म. अरे हाँ ना बोल भाई, हो गए? आओ लाला बेटा, पीछे क्या हो गया? ए लालू, लिख लिया? ग्रेट. बेटा इसके सेकंड लिखो. अच्छे तो जो पी रीजन था वहां पे ज्यादा होल की कंसंट्रेशन थी. इन पी रीजन हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल, जबकि जो एन रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्या लिख सकते हो? इन पी रीजन हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल. इन पी रीजन, सेकंड पॉइंट है, इन पी रीजन हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ होल एंड द एन रीजन, या एन इन द एन रीजन, एंड द एन रीजन कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. भैया एन रीजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे ना. इन एन रीजन की बात हो रही है. एंड द एन रीजन कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. आई रिपीट, ये एग्जाम में लिख के आने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिखवा रहा हूं ताकि आपको डायग्राम समझ में आ जाए. पता लग रहा है? एज सुन एज द जंक्शन इज फॉर्म, नीचे लिख लो. एज सुन एज द जंक्शन इज फॉर्म. हाँ बस नीचे अलग पॉइंट बना ले, क्या दिक्कत है? ब्रेक करके लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. एज सुन एज द जंक्शन इज फॉर्म, लिख लिया? द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रॉस द जंक्शन, क्रॉस थ्रू द जंक्शन लिखो, ज्यादा अच्छा लग रहा है. क्रॉस थ्रू द जंक्शन. आई रिपीट, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. हाँ डिफ्यूज भी लिख सकते हो, पर पूरा मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी. सुन तो लो पूरा, आप देखो डिफ्यूज अपने आप ही आ जाएगा. फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रॉस थ्रू द जंक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. क्रॉस थ्रू द जंक्शन इसलिए बोला मैंने. क्रॉस थ्रू द जंक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूज हुआ ना भैया? एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस हो रहा था, हो रहा है, जो तुम बोलना चाहो बोल लो. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, नीचे तोड़ दो अच्छा लगेगा थोड़ा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब हुआ क्या इस प्रोसेस के अनुसार? देखें, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस कर जाते हैं जंक्शन को. अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस में थे? एन रीजन में, और पी रीजन में आते हैं, और पी साइड के होल से डिफ्यूज हो रहे हैं. ऐसे कर रहे हैं भैया. इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द जंक्शन, लिखो अगला पॉइंट. इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग द जंक्शन from n region into p region. I repeat, electrons crossing the junction from n region into p region. Again ये लिख लो आगे, अगेन मत लिखना, मैं बोल रहा हूं इस वाला अगेन. बेटा रिकम्बाइन, डॉट लगे उसे, रिकम्बाइन विद द होल इन द p region, रिकम्बाइन विद द होल इन द पी रीजन. जो पी रीजन में होल हैं उनके साथ में रिकम्बाइन हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन. एंड रिकम्बाइन विद द होल इन द पी रीजन वेरी क्लोज टू द जंक्शन. जंक्शन के बहुत पास में होती है सारी चीजें, वेरी क्लोज टू द जंक्शन. अरे आगे होगा यार. अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन एन में ज्यादा थे, वो पी में आए, उसके बाद में वो आके होल्स के साथ मिल गए. अच्छी बात है, रिकम्बाइन करके. पर होल के साथ भी तो ऐसे हो रहा होगा, होल भी तो फ्री चार्ज कैरियर है, वो भी तो मूव करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन थोड़ा मूव करते हैं. तो ये भी बोल सकते हैं कि होल जो पी में वो जाके उसमें गए होंगे, एन में गए होंगे, और रिकम्बाइन हो गए होंगे इलेक्ट्रॉन के साथ में. तो सिमिलर. ओहो, छोटा ही लिखना मतलब जीवन है ना, लिख दो भाई. ठीक है भैया, भाई सब लिख दो, खुश हो जाता हूँ. ठीक है, बारिश हो रही है बेटा. पी लो. मैंने बोला क्या है? मैंने बोला है कुछ. बेटा ये एन था और ये पी था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे क्या थे? होल्स थे. क्या थे? होल्स. ये इलेक्ट्रॉन एन रीजन से कहाँ रहे? पी में. और पी रीजन में जो होल है उनके साथ मिल रहे हैं, ये लिखवा है. इसी प्रकार से पी रीजन के होल कहाँ रहे होंगे? एन रीजन में. वो आके एन रीजन के इलेक्ट्रॉन से मिल रहे होंगे. ये सेकंड वाला, पहला वाला मैंने लिखवा दिया. हाँ ना बोल भाई. अच्छा, इन दिस रीजन, ये रीजन जो बना, इन दिस, ऐसे कहीं भी दिखा सकते हो, डेप्लेशन रीजन लिख सकते हो. इन द डेप्लेशन रीजन ऐसे लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा. इन द डेप्लेशन रीजन लिख सकते हो. इन द डेप्लेशन रीजन, अगला पॉइंट, इन द डेप्लेशन रीजन. फील लेना एक बार, डायग्राम ऊपर देखो थोड़ा समझने के लिए.
बेटा बताओ ये जो है ये आपके क्या है बेटा आयंस है, पर इससे पहले जब ये बना नहीं था, अगर बात करें तो कुछ ऐसे था यहाँ पे क्या थे आपके होल्स थे, क्या थे होल्स, और इसके साथ क्या थे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। हाँ ना बोल भाई कि ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द कंटिन्यू इसमें ऑन द लेफ्ट साइड पता लग रहा है इसकी बात हो रही है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन, ऑन द आई रिपीट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जंक्शन, on the left side of the junction the acceptor atoms becomes negative ions. I repeat, very important line है, ध्यान से सुन लेना, सारी चीजें क्लियर कर देगी। क्या लिखवाया मैंने, on the left side of the junction the acceptor atom बोला मैंने, the acceptor atoms becomes acceptor ions। अरे क्या बन गए थे, हाँ नेगेटिव आयंस बोल दो बेटा, नेगेटिव आयंस बोल दो, क्या बोलोगे नेगेटिव आयंस ही बोलोगे, क्या बोलोगे नेगेटिव आयन। बट आई रिपीट एक्सेप्टर एटम बिकम्स नेगेटिव आयंस। पता लग पा रहा है, अरे अब तो है नहीं नहीं, किसमें बोल के नेगेटिव आयंस। और इसी तरीके से बताओ एंड ऑन द राइट साइड, एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द जंक्शन, and on the right side of the junction, and on the right side, मीटिंग खत्म होगी नहीं चल रही है बेटा, and on the right side of the junction the donor atoms, जो donor atoms है becomes positive ions, the donor atoms becomes donor not donor positive ions, ऐसे लिखो अच्छा लग रहा है, हाँ ना बोल भाई। तो ये तो नहीं रहे ना अब यहाँ पे, अरे हाँ ना बोल भाई, पॉजिटिव आयन में बदल गया, पता लग पा रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इन सारी थ्योरी को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने के लिए लिखवाइए, ठीक है, ताकि पढ़ सको आप लोग। मेरे हिसाब से चारों डायग्राम को समझ लोगे आप इस थ्योरी के हिसाब से, तो बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डेप्लेशन रीजन, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यानी एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी फ्री चार्ज नहीं है, बस इतना सा बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, आ गया होगा। पर बहरहाल देखो, हम चाहें तो बैरियर पोटेंशियल भी अभी डिस्कस कर सकते हैं, हम चाहें तो ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट भी अभी डिस्कस कर सकते हैं, पर नहीं करेंगे, हम जानबूझ के नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम एक नोट डालेंगे अलग से। अगर बात करो तो रुक जाओ, चलो बात करना चाहो तो कैसे होल मूव कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कैसे करंट आएगा, ये सब बात कर सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम दो, पहले कुछ और कराता हूँ। आओ बेटा एक नोट डालो, क्या डालो, एक नोट, थोड़ी मैथमेटिकल वे में बात करते हैं, थोड़ा भी टाइम है हम पे, है ना। आओ इनका है बेटा एक नोट, ये कि अभी जो आपने डेप्लेशन रीजन देखा उसकी थोड़ी बात करते, आइए बेटा बोल, यहां पे क्या बनाए, एक रीजन, आराम से फील लियो बेटे, यहां पे एक ले लिया, ये नेगेटिव है, ऐसे क्या है, डोनर 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 डोनर, ये क्या होंगे एक्सेप्टर आयन, और ये क्या होंगे डोनर आयन, यानी इसे लिख सकते हो नेगेटिव आयन, और ये क्या है, अरे हाँ ना बोल भाई, अब फील लेना बेटा। इसी प्रकार से यहां पे बताओ, अच्छा ये जो है इसको क्या बोलते हैं, डेप्लेशन विड्थ। अब सुनते रहना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, बीच में जो डॉटेड वाली लाइन है इसे ध्यान से देखो, ये इतना पार्ट जो है, ये तो P वाला पार्ट था, ये तो N वाला पार्ट था, तो ये होता है WP और ये होता है WN, ये होता है WP और होता है WN। व्हाट इज WP, डेप्लेशन विड्थ इन P साइड, सुनते रहना बेटा, ये WN क्या है, डेप्लेशन विड्थ इन N साइड। और टोटल कोई पूछे डेप्लेशन विड्थ कितनी है, तो टोटल डेप्लेशन विड्थ कितनी होगी, W इज इक्वल टू WP प्लस में WN। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर ये तो बच्चा भी जानता है, अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, सुनते रहना कि इधर आपका क्या है, आपको पता है N टाइप है, उधर आपका P टाइप है, मैं दोनों तरफ इक्वल डोपिंग कर रहा हूं, अगर कोई बता सकता तो बता दे, दोनों तरफ क्या कर रहा है, इक्वल डोपिंग कर रहा हूं, यानी जितनी डोपिंग यहां करी उतनी डोपिंग यहां करी, तो डेप्लेशन जो विड्थ होगी ये बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगी, आई रिपीट, मैंने इधर जितनी डोपिंग करी उधर इतनी डोपिंग करी, बढ़ेगी कम होगी, सेम रहेगी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया था तभी तो बोला सेम रहेगी। पर रुको, ये तो बच्चा भी आंदा बोला था मैंने। अगला क्वेश्चन सुने, मान लो इधर ज्यादा डोपिंग कर दी, इधर कम कर दी, आई रिपीट, P साइड की तरफ बहुत ज्यादा डोपिंग करी है,
इधर कम डोपिंग करिए, अब ये बढ़ेगी या कम होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट किस तरफ की बढ़ेगी, किस तरफ की कम होगी। आई रिपीट, सुन लो जरा, इधर डोपिंग ज्यादा कर रहे हो तो पी साइड की जो है ये बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। क्या होगी? कम। और अगर इधर बहुत ज्यादा डोपिंग कर, बड़ा ये फील, पर ऐसे बच्चों को आएगा ही नहीं। नहीं बेटा, मेरा पढ़ाने का काम है, मेरे को पता है ऐसा नहीं आएगा, आई नो, मेरे को पता है कैसे समझाना है, मैं तो बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ अभी, मैं भली बात ही जानता हूँ नहीं आएगा। अभी सिर्फ इतना आएगा, हाँ ये WP होता है, WN होता है, ये आएगा, यह आ गया तुम्हें, ये मैं जानता हूँ, इसके आगे समझना है फील लोग। बेटा एक इक्वेशन होती है, देखो NaWP अनुप्रिया इजिकल टू में NdWN। सुन लो बेटा, एक इक्वेशन होती है जो कि आपकी 12th क्लास की औकात से बाहर है, बट मैं बोला सिंपल तरीके से समझाना है ना, तो इसलिए अब सुन लो जरा, इनके एक एक वर्ड का मतलब बता दूंगा क्या होता है। इस इक्वेशन का नाम भी होता है, ये आप जब MSc क्रॉस कर लोगे ना तो जरूर पढ़ोगे बेटा, चार्ज, हाँ बेटा चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। Na क्या है, कोई पूछे तो? बेटा हाँ, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इन पी साइड, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इन पी साइड, पी साइड की बात हो रही है। बेटा WP क्या है वो मैंने लिखवा दिया, डेप्लेशन विड्थ इन पी साइड, हाँ ना बोल भाई। बेटा ND क्या होगा, डोनर कंसंट्रेशन इन एन साइड। बेटा WN क्या होता होगा, डेप्लेशन विड्थ इन, उड़ गए तो तेरे, तुम्हारे तो उड़ गए तो तेरे। अरे बेसिक सी इक्वेशन, मान लो ऐसा होता है यार, क्या दिक्कत है? आप फील हो ना, इससे समझ में आ जाएगा, ये बोल रहा हूं मैं, इसलिए इक्वेशन करवा रहा हूं ताकि डोपिंग का फील आ जाएगा। बस ऐसे मान लो इक्वेशन होती है, हाई लेवल में पढ़नी है बस। अब बोलो ये Na क्या है भाई, कंसंट्रेशन है किसकी, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इन पी साइड, यहाँ पी साइड है, यहाँ इन साइड है, बात कर रहा हूं, डो मतलब डोनर, डी मतलब डोनर, कठिन थोड़ा ना यार, क्या दिक्कत है इसमें? मान ली, बोलो हाँ मान ली। अब फील लो बेटा, कुछ केसेस करते हैं। बेटा केस नंबर पहला, अब समझाना है उन बच्चों को जिनको बिल्कुल नहीं आया था वैसे। केस पहला है, बिल्कुल ठेठ भाषा में समझेंगे कि इधर और इधर दोनों तरफ डोपिंग इक्वल कर दी, इक्वल डोपिंग, यानी दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल होगी। तो यानी मैं कह रहा हूं अगर Na किसके इक्वल है, Nd के, यानी दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग है वो क्या करिए, आपने इक्वल करिए। तो डेप्लेशन के साथ में क्या होगा, फील लो, ये इक्वेशन देखो, डालो वैल्यू। बेटा वी नो, बोल बेटा Na, टीचर भी भौकाल हो जाएगा, कहेगा क्या लिख दिया ये 12th क्लास का। बेटा ये क्या है, P इजिकल टू में यहाँ पे ND आएगा और WN आएगा। बेटा अगर मैं कह रहा हूँ दोनों इक्वल है मतलब कैंसिल, तो दोनों तरफ की डेप्लेशन विड्थ क्या होगी, सेम। अब आ गया होगा उन बच्चों को भी जिनको नहीं आ रहा था, इसलिए इक्वेशन बताइए। अब दूसरा केस, केस नंबर सेकंड, मान लो इधर डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी, यानी Na की तरफ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दी, बहुत ज्यादा डोपिंग कर दी, किससे, D की तरफ से। ये P साइड की बात हो रही है और ये N साइड की बात हो रही है। तो अगर मैं P साइड बहुत ज्यादा डोपिंग कर देता हूं और उधर कम रखता हूं, तो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है, तो देखो क्या होगा। आओ यहां से इक्वेशन निकालते हैं। बेटा Na वैल्यू ये, तो जो वैल्यू ज्यादा है ना उसके पास में देखो कौन है, WP है, WP निकाल लो यहां से, ये नीचे आ जाएगा। तो बेटा वी नो Na WP इजिकल टू क्या होता है, ND WN, यहां से ये निकालो, WP इजिकल टू क्या आएगा, ND VN डिवाइड बाय Na। अब सिर्फ ये देखो ज्यादा कौन है, Na। अगर ये ज्यादा है तो ये कम तो है ही, और ये ऊपर वाली वैल्यू कम है तो ये वाली वैल्यू जो होगी इससे कमी आएगी। अरे हाँ ना बोल रहे, यानी VP इज लेस देन VN। अरे नंबर डाल देना, कैलकुलेट करना आता है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुमने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो देखो X और Y, अगर ये ज्यादा होता है तो इसके बगल वाला कम होता है, अगर यहाँ पे Z और L लिखा है तो। नहीं आता तुम्हें, अरे यूनिवर्सिटी में चला जाएगा यार। वाओ, अरे एक ज्यादा तो दूसरा कम, तो ये दो साथी वाली चीज बेटा, इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत है, ठीक है, ये तो आता होगा। तो अब फील है, अब बताओ ये जो है WP क्या है, W किस P साइड का ही है, तो कम आया ज्यादा है, कम आया, जबकि डोपिंग वहां पे ज्यादा थी। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि डोपिंग कंसंट्रेशन जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्लेशन विड्थ।
आई रिपीट, बेटा फील लो यहाँ पे, बताओ ये क्या थी कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है वो किस तरफ ज्यादा है, पी साइड में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द एन साइड। बेटा जिनकी आवाज आ रही समझ ले, तोते उड़ जाएंगे, साफ पता लग रही है ना लिया में। तो बताओ जहां पर डोपिंग ज्यादा करी है वहां पर डेप्लेशन विड्थ कम आ रही है, तो यहां पे डेप्लेशन विड्थ जो है वो आपकी एन साइड की ज्यादा है, डेप्लेशन विड्थ एज कम्पेयर टू द पी साइड। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या मिल रहा है देखने को, कि आपकी जो डोपिंग कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बताओ मेरे को, डेप्लेशन विड्थ के। यानी जिस जगह जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन करोगे उस जगह की डेप्लेशन विड्थ उतनी कम होगी। मैं आप सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं, सब याद होना हो, मैं कह रहा हूं यहां डोपिंग ज्यादा करी तो इस तरफ की जो डेप्लेशन विड्थ होगी कम होगी, मैं कह रहा हूं इधर डोपिंग मैंने ज्यादा करी तो इस तरफ की डेप्लेशन विड्थ क्या होगी, कम होगी, सिंपल। केस तीसरा क्या बन सकता है कि एनडी ज्यादा हो और एनए कम हो, तो उस वक्त क्या होगा, जो वीएन होगा वो कम होगा, वीपी ज्यादा होगा। अरे आगे होगा, फिर ले यहां से कंचे मेरे हाथ में ऐसे करके डाल रहा हूं, ऐसे करके यहाँ पे 10 डाल दिए, यहाँ पे 3 डाल दिए, तो डोपिंग किधर ज्यादा है, इधर, तो इधर की डेप्लेशन रीजन कम हो जाएगी। अरे धक्का लगाएंगे ऐसे करके गुर्र, उड़ गए तो तेरे नहीं उड़े, लपेटो इसे हलवा चीज, तो पकड़ लिया। अच्छा इसका तीसरा केस आप कर लोगे मैं करूं, बेटा फिर लो, इसका जो थर्ड वाला केस है उसमें एनडी ज्यादा हो जाएगा एनए से, तो वीएन कम होगा, वीपी ज्यादा होगा, यानी जिधर डोपिंग ज्यादा, जिधर डोपिंग की कंसंट्रेशन ज्यादा उधर की डेप्लेशन विड्थ कम, ऐसे याद रखोगे। बेटा इसका डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट बचता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट कैसे होगी, कैसे आएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से डिफ्यूजन करंट आता है, जो माइनॉरिटी होते हैं उनकी वजह से ड्रिफ्ट करंट आता है, ठीक है, देखोगे फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज देखोगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और एलईडी फोटोडायोड और सोलर सेल, और चैप्टर खत्म। पर ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, सोना सुना पलंदिला सब खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी, जानी चाहिए पुष्पवासी के, धन्यवाद, सब खैर, पढ़ी कटा ना पढ़ी कटा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा।